अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत सूरह मरियम है। सूरह मरियम को मरियम नाम इसलिए दिया गया कि सूरह मरियम के अंदर हज़रत मरियम का वाक़या मनक़ूल है कि हज़रत मरियम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह पैदा हुई। तो चूँकि इस सूरत के अंदर हज़रत मरियम का तज़किरा आया तो तस्मियतुल कुल्ल बिस्मिल जुज़े की इस्तिलाह पर अमल करते हुए इस सूरत को नाम ही मरियम के साथ दिया गया। तो जान लो कि सूरह मरियम का सूरह कहफ के साथ, बल्कि सुनो ठीक है, सूरह मरियम का सूरह कहफ के साथ रब्त इस तरह है कि सूरह कहफ में 4 शुबहात का जवाब था और इससे पहले वाली सूरत यानी सूरह बनी इसराइल में भी शुबहात का जवाब था और सूरह कहफ में भी शुबहात का जवाब आया। तो इस सूरत सूरह मरियम में भी बकिया बाद शुबहात का जवाब है। इस सूरत में इस शुबे का जवाब है कि भाई हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये मुतसर्रिफ़ फ़िल उमूर थे। अल्लाह पाक ने इसको इख्तियारात दिए थे जिससे वो बुढ़ापे के आलम में भी अपने आप को बेटा दे सकते थे। शुबा नंबर 2 ये था कि हज़रत मरियम कमरा बंद है, बेमौसम फल उसको पहुंच रहा है, तो इससे पता चलता है कि इसके पास भी इख्तियारात थे कि उन इख्तियारात के ज़ोर पर वो अपने लिए बगैर मौसम के फल हासिल कर सकती थी। शुबा नंबर 3 कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे मुश्किल कुशा हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूजा करते थे, जैसे सही बुखारी में ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें बना करके काबतुल्लाह में रखी हुई थी। जब मक्का फ़तह हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तब तक बैतुल्लाह में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की तस्वीरें निकालो। तो मालूम हुआ कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूजा करते थे। शुबा ये था कि ये मुश्किल कुशा है। नीज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी मा फ़ौक़ल असबाब पुकारा गया, तो इनके बारे में भी शुबा था कि ये मुश्किल कुशा है, मुख्तार कुल है। नीज़ फरिश्तों को भी ये लोग अल्लाह की बेटियां समझते थे और मुख्तार समझते थे कि इनको भी इख्तियारात हासिल है। तो इस सूरत सूरह मरियम के अंदर इन तमाम शुबहात का जवाब मज़कूर है। शुबहा नंबर 1 कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मुख्तार कुल थे, बुढ़ापे के आलम में उसने अपने आप को बेटा दिया। तो जवाब आया कि नहीं, उसने खुद अपनी ताकत के बुनियाद पर अपने आप को बेटा नहीं दिया, बल्कि उसने अल्लाह पाक से खूब मांगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अपनी कुदरत से बेटा अता फरमाया। सुनते जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ
हाया आइन सौद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया। ये तज़किरा है आपके रब की रहमत का जो उसने रहमत की अपने बंदे ज़करिया पर। तो ज़िक्र रहमत रब्बिका ये ख़बर है, इससे पहले हाज़ा मुब्तदा माज़ूफ़ है मदारिक, यानी हाज़ा ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया। तो ये तज़किरा है आपके रब के रहम करने का अपने बंदे ज़करिया पर। इज़ नादा रब्बहू, तो इज़ ये ज़र्फ़ होगा रहमत के लिए, रहमत मज़दर है। ये तज़किरा है आपके रब के रहमत का अपने बंदे ज़करिया पर। कब रहम किया? इज़ नादा, जब पुकारा ज़करिया ने रब्बहू अपने रब को, निदाअन खफिया, आहिस्ता से पुकारना, अय दुआअन सिर्रन मदारिक। जिस वक़्त पुकारा उसने अपने रब को, पुकारना आहिस्ता। क़ाल, कहा, रब ए मेरे रब, इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी, बेशक मेरा शान ये है कि बोसीदा हो गई हैं हड्डियाँ मेरी। वश्तअल अर्रअसु शहीबा, और भड़क उठाए सर सफ़ेदी में। शैबन ये तमीज़ुन मुअव्वलुन अनिल फ़ाइल, जलालैन की इस्तिलाह है ना। ऐ इश्ताल शैबुर्रा से, भड़क उठी है सर की सफ़ेदी। अल्लाह मेरी हड्डियाँ बोसीदा हो गई और मेरा सर सफ़ेद हो गया। वलम अकुम बिदुआइक रब्बि शक़िया, लेकिन मैं नहीं हुआ आपकी पुकार और दुआ में, ए मेरे रब, शक़ियन कभी नामुराद। मेरे मौला, जब कभी मैंने आपसे दुआ की आपने मेरे लिए लब्बैक कहा, कभी भी आपने मुझे मायूस नहीं किया। इस आलम में, बुढ़ापे के आलम में आपसे बेटा मांग रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं करोगे। लम अकुम बिदुआइका ऐ फ़ी दुआइका। जलस तो बिल मस्जिद में क्या कहोगे? जलस तो बिल मस्जिद ऐ फिल मस्जिद, बाब माना फ़ी के। तो यहाँ पर भी बिदुआइका में बाब माना फ़ी के। वलम अकुम बिदुआइका, और मैं नहीं हुआ हूँ आपकी दुआ और पुकार में, ए मेरे रब, शक़ियन कभी नामुराद। व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई, और बेशक मैं डरता हूँ मवाली से मेरे पीछे। ये मवाली कौन है? चरस पीने वाले मवाली मुराद है। हाँ, फरमाया बनु अम्मी ही, मवाली से मुराद उसके चचाजाद भाई है। हज़रत अल्लामा नसवी रहमहुल्लाह तफसीर मदारिक में फरमाते हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई बड़े शरीर थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को खौफ था कि ये सामरी की तरह, जैसे सामरी शरीर था ना मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अंदेशा था कि ये मेरी वफ़ात के बाद मेरे बताए हुए दीन को खल्त मल्त ना कर दे, मेरे दीन को ख़राब ना कर दे। तो कहा, अल्लाह मुझे कोई वली अता फरमा, जो वली आए और वो आकर के यली अमर का बादी मदारिक, जो मेरे बाद आपके हुक्म यानी आपके दीन इस्लाम का वाली बने, आपके दीन इस्लाम का मुहाफिज बने। क्योंकि इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। क्या मतलब? कि उनके बाद दीन के संभालने वाले हैं। तो अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा दीन के संभालने के लिए। व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई, और बेशक मैं डरता हूँ अपने चचाजाद भाइयों से मेरे पीछे। वकानत इमराती आकिरन, और है मेरी बीवी बांझ। फ़हबली मिन लदुनका वलिया, बस अता कर मेरे लिए अपनी तरफ से वलिया, कोई वली के यली अमर का बादी, जो आपके दीन का वाली बने मेरे बाद। इस दरवाजे को बंद करो बच्चे।
सही तरह बंद कर दो इसको। यरिसुनी व यरिसु मिन आल याकूब, अल्लाह मुझे ऐसा वली अता फरमा जो आपके दीन का वाली बने, यरिसुनी वो मेरा भी वारिस बने, व यरिसु मिन आल याकूब और आल याकूब का भी वारिस बने। रवाफिज़ का कहना यह है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मीरास चलती है। रवाफिज़ कहते हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बाग़ फ़दक का मुतालबा किया और कहा कि मुझे बाग़ फ़दक में से बतौर मीरास के दे दे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस पढ़ी कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु माशिरुल अंबिया, हम जो अंबिया की जमात है, ला नरिसु वला नूरिसु, कि हम न वारिस बनते हैं और न ही वारिस बनाते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अंबिया की मीरास नहीं चलेगी, लिहाजा मैं आपको बाग़ फ़दक नहीं दे सकता। तो कहते हैं, शिया कहते हैं कि देखो कुरान करीम से साबित हो रहा है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मुझे बेटा दे दो, यरिसुनी जो मेरा भी वारिस बने, व यरिसु मिन आल याकूब और आल याकूब का भी वारिस बने। तो कुरानी आयत से तो पता चलता है कि अंबिया की मीरास चलती है। नीज़ कुरान ने बताया व वरिस सुलेमान दाऊद, कि सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने। इससे भी यही समझ में आ रहा है कि मन अंबिया की मीरास चलती है। लिहाजा अबू बकर सिद्दीक़ ने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी, ये हदीस अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं हो सकती, ये उसने अपने तरफ से अलियाज़ बिल्लाह झूठ बोला और यूँ झूठ बोल करके कुरान करीम की मुखालफत कर दी और अहल बैत पर जुल्म कर दिया, उनका हक दबा दिया। हमारी तरफ से जवाब ये है कि अंबिया की मीरास नहीं चलती। ये जो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल की हदीस बयान की है, तो ये सिर्फ जनाब अबू बकर ने नहीं, बल्कि तुम्हारे किताबों के अंदर तुम्हारे अइम्मा ने भी अल्लाह के रसूल की ये हदीस बयान की है। उसूल काफ़ी में जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह इनके छठे इमाम से, जिसको ये मासूम समझते हैं, उनसे मनक़ूल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दिरहमन वला दीनारन, कि अंबिया अलैहिस्सलाम दराहम और दनानीर का वारिस नहीं बनाते। इन्नमा औरसु अहादीसहुम मिन अहादीसहिम, कि अंबिया अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने अहादीस में से अहादीस का वारिस बनाते हैं, बाकी दराहम और दनानीर माल और दौलत का वारिस नहीं बनाते। तो शिया के छठे इमाम के कौल से समझ में आ गया कि अंबिया अलैहिस्सलाम की के माल की मीरास नहीं चलती। तो जो हदीस जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान की है, वही हदीस उसी मफ़हूम के साथ इनके छठे इमाम जाफ़र सादिक ने बयान की। अल्लाह बिल्लाह, अगर अबू बकर सिद्दीक़ इस हदीस में झूठे करार दिए जाएँ, फिर तो इनके इमाम को भी झूठा कहना पड़ेगा। तो लिहाजा अबू बकर सिद्दीक़ को झूठा कहना ये आसान नहीं होगा, फिर अव्वलन अपने इमाम पर भी यही फतवा आयद करना होगा। दूसरी बात यह कि यह हदीस कुरानी आयात के किसी भी सूरत में ख़िलाफ़ नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस आयत करीमा का है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मुझे वारिस दे दे ताकि वो मेरा भी वारिस बने और आले याकूब का भी वारिस बने। अव्वलन तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास मीरास क्या थी जिसके लिए दुआएं की कि अल्लाह मुझे बेटा दे दे ताकि वो मेरा वारिस बने। सही मुस्लिम में काना नज्जारन, कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तो कारपेंटर थे। कारपेंटर भी कोई मालदार होता है कि फ़िक्र थी कि अल्लाह मेरा माल ज़ाया ना हो जाए, कोई बेटा दे दे मेरे माल को संभाले। अंबिया अलैहिस्सलाम को ये माल की फ़िक्र नहीं होती, वो माल और दुनिया के फ़िक्र के लिए नहीं आते बल्कि दीन की फ़िक्र के लिए आते हैं।
मा ऊहिया इलैया अन अजमअल माल व अकून मिनत ताजिरीन वलाकिन ऊहिया इलैया अन सब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुन मिनस साजिदीन। शरहुस सुन्नह लिल बग़वी कि मुझे ये वही नहीं हुई है कि मैं दुनिया का माल जमा करूं, बल्कि मुझे ये वही हुई है कि मैं अपने रब की इबादत करूं। तो बहरहाल अम्बिया अलैहिस्सलाम को माल की फ़िक्र नहीं होती, अम्बिया को दीन की फ़िक्र होती है। कहा कि अल्लाह मेरे चचाजाद भाई बड़े शरीर हैं, मेरे बताए हुए दीन में बिदात वगैरह दाखिल करके दीन ख़राब कर देंगे, मुझे कोई वारिस दे दे यरिसुनी, जो मेरा वारिस बने यानी दीन का वारिस बने, वह यरिसु मिन आले याकूब, और आले याकूब का भी वारिस बने। अब आले याकूब के वारिस बनने का क्या मतलब होगा? आले याकूब के यानी याकूब अलैहिस्सलाम के पूरी औलाद के माल का वारिस बने। सीधी सीधी बात है कि माना आले याकूब के भी इल्म और नबूवत जो आले याकूब से चल रही है उसका वारिस बन जाए और मेरे भी नबूवत का वारिस बन जाए, इल्म का वारिस बन जाए। तो यहाँ मीरास से मुराद मीरास से इल्मी है, मीरास से माली नहीं है। अगर मीरास से माली मुराद ली जाए तो वयरिसु मिन आल याकूब के अल्फाज इसको रद्द कर रहे हैं। रही बात वह वारिसा सुलेमान दाऊद कि सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने, तो जान लो उसूल काफ़ी में लिखा है लहू इद्दत औलाद कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुतअद्दिद औलाद थी। हयातुल कुलूब में लिखा है कि 18 बेटे थे, बल्कि 19 बेटे थे। अब 19 बेटों में से कुरान करीम में हज़रत के वारिस बनने का जिक्र सिर्फ सुलेमान के लिए आता है। अगर यहाँ मीरास से मुराद मीरास से माली होती तो सिर्फ हज़रत सुलेमान तो वारिस नहीं बने, बल्कि दूसरे बेटे भी थे। लहू इद्दत औलाद, मुतअद्दिद औलाद थी, फिर तो उनकी वरासत का भी तज़किरा होता ना। जब दीगर औलाद का यहाँ वारिस बनने का कोई तज़किरा नहीं है तो पता चला कि यहाँ मीरास से मुराद मीरास से माली नहीं है बल्कि मीरास से इल्मी है। नीज़ इस पर करीना उसूल काफ़ी की रिवायत है कि इन्ना मुहम्मदन वारिस सुलेमान व इन्ना सुलेमान वारिस दाऊद, कि जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने, इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सुलेमान के वारिस बने। अब हमारा शिया से सवाल है कि खुद ही बताओ कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सुलेमान की कौन सी चीज़ों के वारिस बने? इल्म के वारिस बने या इसके अलावा किसी दूसरी चीज़ माल के वारिस बने? इल्म के वारिस बने ना। तो फरमाया कि जिस तरह सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने हैं, इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलेमान के वारिस बने। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो सुलेमान के वारिस बने तो इल्म के वारिस बने, तो पता चला कि हज़रत सुलेमान भी दाऊद अलैहिस्सलाम के इल्म के वारिस बने। यही तो वजह है कि मकामी मदह में अल्लाह पाक ने फरमाया वरिस सुलेमान दाऊद। इससे मकसूद अल्लाह पाक का हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करना है कि सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने। मकसूद तारीफ़ है। माल का वारिस बनने में भी कोई तारीफ़ है? माल का वारिस बनना यह कोई कमाल है? जबकि अल्लाह पाक का मकसूद यहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कमाल को बयान करना है। और वो कमाल कब साबित हो सकता है? जब वहाँ इल्म के वारिस हो। तो मालूम हुआ कि दोनों आयतों में इल्मी मीरास मुराद है, माली मीरास मुराद नहीं है। लिहाजा राफ़िज़ी खामखा शुबहात में पड़ा हुआ है। नीज़ जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सईदा फ़ातिमा को बाग़े फ़दक न देना, ये शिया मज़हब के उसूल के मुताबिक किसी भी सूरत में काबिल एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि शिया मज़हब में औरतों की ज़मीन में कोई मीरास नहीं होती। शिया की किताब फ़ुरू काफ़ी में मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी ने और तहज़ीबुल अहकाम में मोहम्मद बिन हसन तूसी ने लिखा कि हमारे इमाम ने कहा अन्निसाउ ला यरिसना मिनल अक़ारी शैया, कि औरतें ज़मीन की वारिस नहीं बनती हैं। और बाग़े फ़दक भी ये ज़मीन के कबील में से है या मनकूल चीज़ों के कबील में से है?
तो जब बागे फदक है ही ज़मीन के कबील में से, तो ज़मीन में औरतों की मीरास शिया मज़हब के मुताबिक है ही नहीं, उनके इमामों के अक़वाल के मुताबिक औरतों की मीरास है ही नहीं। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने जो ये फ़ैसला किया, इनके इमामों के फ़ैसले के मुताबिक किया या ख़िलाफ़ किया? तो जब जनाब अबू बकर सिद्दीक़ का फ़ैसला उनके इमामों के फ़ैसले के मुताबिक है, तो अब इनको एतराज़ करने का कोई हक़ है? तो मालूम हुआ कि जनाब अबू बकर सिद्दीक़ पर शियत को इस बागे फदक के मसले में एतराज़ करने का कोई हक़ ही नहीं है। बात समझ में आई है कुछ? कहा कि ए मेरे मौला वकानत इमराती आकिरन, मेरी बीवी है बांझ, फ़हबली मिन लदुनका वलियन, बस अता कर मुझे अपनी तरफ से कोई वली, यरिसुनी, जो मेरा भी वारिस बने, व यरिसु मिन आले याकूब, और वारिस बने आले याकूब का, वजअलहु रब्बी रज़िया, और बना दे उसको ए मेरे रब पसंदीदा। अल्लाह बेटा दे दे, लेकिन पसंदीदा बेटा, वो लूसी और बेकार बेटा किस काम का है? वो तो वालिदैन के लिए अजाब है। नेक बेटा हो, सालेह बेटा हो, तो फिर ये ज़िंदगी का फिर मज़ा भी है। वजअलहु रब्बी रज़िया, और अल्लाह बना दे इसको पसंदीदा। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन, दुआ के कबूलियत का बयान फरमाया। आपने दुआ की और हमने कबूल फरमाई। और दूसरी आयत में है ना, फस्तजबना लहू, ज़करिया ने हमें पुकारा, हमने उसके लिए जवाब दिया। क्या जवाब दिया? या ज़करिया, ए ज़करिया, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन, बेशक हम आपको बशारत देते हैं एक ऐसे लड़के की, इस्मुहु यहया, जिसका नाम ही होगा यहया। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, नहीं बनाया था हमने इस नाम के लिए इससे पहले कोई मुसम्मा। यहया के नाम के साथ कोई मुसम्मा दुनिया के अंदर पैदा ही नहीं हुआ। दुनिया के अंदर ये पहला आपका बेटा होगा जिसका नाम क्या होगा? यहया। इससे पहले यहया के नाम से कोई शख्स पैदा नहीं हुआ। लम नजअल लहू, नहीं बनाया था हमने, लहू यानी इस नाम के लिए, मिन क़ब्ल, इस यहया से पहले, समियन कोई मुसम्मा, अय लम युसम्मा अहदुन बियहया क़ब्लहू, तफसीर मदारिक, कि कोई भी यहया के नाम के साथ इससे पहले नाम नहीं रखा गया था। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन, हज़रत ज़करिया कहते हैं कि ए मेरे रब, कैसे हो सकता है मेरा लड़का, वकानत इमराती आक़िरन, जबकि है मेरी बीवी बांझ, वक़द बलग़्तु मिनल किबर इतिया, और बेशक मैं पहुँच चुका हूँ बुढ़ापे के खस्ता हाली को। इतियन युबसन, मदारिक, खस्ता हालत, हालांकि मैं पहुँच चुका हूँ बुढ़ापे के इतियन, खस्ता हालत को। क़ाल कज़ालिका, तो बशारत देने वाले फरिश्ते ने कहा, कज़ालिका, बात तो वाकई इसी तरह से आप कह रहे हो कि आपकी उम्र और आपकी बीवी की उम्र बिलाशुबा बच्चे के पैदा होने से आगे निकल चुकी है। क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिनुन, लेकिन आपके रब ने कहा है कि यहया को दोनों बूढ़ों से पैदा करना, अलैया हय्यिनुन, मुझ पर आसान है। आया कि नहीं? अल्लाह के लिए कोई बात मुश्किल नहीं। क़ाल रब्बुका, कहा है आपके रब ने, हुआ क्या, अय खल्क़ु यहया मिन कबीरैन, यहया को पैदा करना दो बूढ़ों से, मदारिक, अलैया, मुझ पर, हय्यिनुन, आसान है, मेरे लिए क्या मुश्किल है भाई। वक़द खलक़तुका मिन क़ब्ल, हालांकि मैंने ए ज़करिया पैदा किया आपको इससे पहले, वलम तकु शैया, हालांकि आप पहले कुछ भी नहीं थे। जब मैं अदम से वजूद दे सकता हूँ, एक चीज़ पहले कुछ भी नहीं है, अदम से वजूद दे सकता हूँ, तो दो बूढ़ों से किसी चीज़ को वजूद देना तो और आसान है ना। क़ाल रब्बि इजअल ली आया, कहा ए मेरे रब, बना दे मेरे लिए कोई निशानी। अल्लाह, मुझे कैसे पता चले कि मेरी बीवी हामिला हो चुकी है? इसके लिए कोई निशानी बनाइए, क्योंकि ज़ाहिर है मैं कोई आलिमुल ग़ैब तो नहीं हूँ। यअलमु मा फ़िल अरहाम, रहम का इल्म तो मुझे नहीं है कि रहम के अंदर इस वक़्त
कुछ है भी या नहीं, और है तो क्या है, लड़का है या लड़की है, ये तो मैं नहीं जानता। रब्ब जअल्ली आया, ए मेरे रब बना दे मेरे लिए कोई निशानी जिससे मैं समझ जाऊं कि मेरी बीवी हामिला हो गई। क़ाल, तो अल्लाह पाक ने फरमाया आयतों का तेरी निशानी ये है अल्लाह तुकल्लिमन नास सलासा लयालिन सविया, ये कि आप बातें नहीं कर सकोगे लोगों के साथ 3 रातें सवियन, इस हाल में कि आप सही सालिम होंगे, आपके आज़ा भी सालिम होंगे, ज़बान भी सालिम होगी, लेकिन फिर भी बात नहीं कर सकोगे। जब बात ना कर सको समझ जाना कि आपकी बीवी हामिला हो चुकी है। आया सवियन हाल कौने का सवियल आज़ाई वल लिसान मदारिक। फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराब, पस निकले अपनी कौम पर, मिनल मिहराब महराब से, लफ्ज़ी माना कमरे से, लेकिन साहिब मदारिक फरमाते मौज़िअ सलातिन, नमाज की जगह से। फ़ख़रज अला क़ौमी, बस निकले अपनी कौम पर, मिनल मिहराब महराब से, फ़अौहा इलैहिम, बस इशारा किया उनकी तरफ। यहाँ वही की माना क्या है, इशारा, बोलना मुराद नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया था ना कि बोल नहीं सकोगे। फ़अौहा इलैहिम, बस इशारा किया उनकी तरफ, अन सब्बिहू, ये के सब्बिहू ऐ सल्लू मदारिक, इशारा किया कि नमाज पढ़ो, बुकरतन व अशिया, सुबह के वक्त में भी और शाम के वक्त में भी। आया सुबह को भी नमाज पढ़ो और शाम को भी नमाज पढ़ो। या यहया, अब अल्लाह पाक ने बेटा बिलाखिर दे दिया। यहया अलैहिस्सलाम के नाम से अल्लाह पाक ने बेटा अता फरमा दिया। तो गोया के शुबे का जवाब आ गया कि देखो आपका ये कहना कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मुख्तार कुल थे, अपने लिए उसने बुढ़ापे के आलम में बेटे का इंतज़ाम किया, ये तुम्हारा नज़रिया गलत है। बुढ़ापे के आलम में उसने इज्ज़त और इनकिसारी के साथ अपने रब को पुकारा और उसके रब ने उसको बेटा दिया। तो पता चला कि बेटा देना किसके हाथ में है, अल्लाह के। या बोली मई यशाउ इनासा, अल्लाह जिसको चाहे बेटियां दे दे। वया बोली मई यशाउ ज़ुकूरा, अल्लाह जिसे चाहे लड़के दे दे। वयजअलु मई यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह जिसे चाहे बांझ बना दे, जिसको चाहे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, अगर चाहे तो लड़के भी दे दे और लड़कियां भी दे दे, या सिर्फ लड़के दे दे या सिर्फ लड़कियां दे दे, और अगर चाहे तो अल्लाह बांझ बना दे। दुनिया की कोई ताकत सरसज बनाने वाली नहीं है। और एक दफ़ा एक मौलवी साहब के साथ मैं क्लिफ्टन गया था किसी काम से, तो चूँकि मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, तो अब्दुल्ला शाह गाजी से हमारा गुज़र हुआ। उसने कहा कि चलो अब्दुल्ला शाह गाजी पर ज़रा चलते हैं, देखते हैं कि मुशरिकीन क्या करते हैं। तो मैंने खूब टाल मटोल की, मुझे शिरक से जो है बहुत नफ़रत है, बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन उसने नहीं माना। बड़ा आदमी था, मैंने कहा चलो चलते हैं। जब वहाँ अब्दुल्ला शाह गाजी के कब्र पर चले गए तो वहाँ पर एक शख्स जो है ना, उसके कब्र के इर्द गिर्द जो लकड़ियाँ लगी थी, उस लकड़ियों पर जो है ना सर टिका करके सजदा कर रहा था। तो इस मौलवी साहब ने उसको कहा कि अल्लाह को सजदा कर, अल्लाह को। तो उसने इस मौलवी साहब को ऐसा गुस्से से देखा ना, जैसे भैंस जितनी आंखें बनाई, गुस्से से देखा। बहरहाल वहाँ से उतर करके फिर एक साइड में कब्र थी, हम वहाँ पर आए। वहाँ पर एक कोटेवाल बैठा हुआ था, उससे इस मौलवी साहब ने पश्तो में बात किया, कहता कम से नरा लई। तो उसने कहा कोटा नालम खा मक्के कम जे किए, कहा मक्के ज़ा कलंदर क्यों माँ, उस कलंदर जमा दिल तो तश्कील खड़े थे। और ये पहले मैं कलंदर पर था, अब कलंदर ने जो है ना मेरी यहाँ पर तश्कील किया कि तू यहाँ अब्दुल्ला शाह गाजी के करीब जो कब्र है ना इसके पास चला जा। तो उस कब्र को इर्द गिर्द जो है ना ताले लगे हुए थे। तो इस मौलवी साहब ने उससे पश्तो में पूछा कि यार ये कब्र को ताले क्यों लगे हुए हैं? तो उसने कहा कि दरअसल यहाँ पर औरतें आती हैं और वो आकर के कब्र वाले से कहती हैं कि ये कब्र वाले हम बांझ हो चुकी हैं,
जब तक तू हमारा ताला नहीं खोलेगा ना तो हम तुम्हारा ताला नहीं खोलेंगे, जब हमारा ताला खोलेगा तब आकर के तुम्हारा ताला हम खोल के जाएंगे। तो जानदारी से बताओ कि ये औलिया की, अल्लाह के नेक बंदों की गुस्सा की है या नहीं है कि बेटा इनको अल्लाह नहीं दे रहा है और सज़ा किनको दे रही हैं? औलिया को। उनके कब्रों पर ताले लगा रही हैं कि हम तुम्हें बांध के जा रही हैं, जब तक तू हमें नहीं खोलेगा हम तुझे नहीं खोलेंगे। और बोतान तराशी फिर उलमा देवबंद पर कि औलिया के दुश्मन है। और हज़रत शाह इस्माइली शहीद ने कहा ना, अरे लोगो ज़बां अपनी को रोको, बुज़ुर्गों से नहीं इनकार हमको। अरे बुज़ुर्गों से हमें इनकार नहीं है, अपनी ज़बान पर ताला लगाओ। हमें तुम्हारी पूजा पर इनकार है, गैरुल्लाह को पुकार पर हमें इनकार है। बुज़ुर्गों से किसने इनकार किया है? बुज़ुर्गों का दर्स तो ये था कि अल्लाह को पुकारो। या यहया, बिलाकर हमने दे दिया बेटा यहया। फिर हमने यहया को कहा खुज़िल किताब या यहया, ए यहया खुज़िल किताब, ले लो किताब, बेक़ुव्वतिन, ताकत के साथ, वाह यानी एहतमाम के साथ, वातैनाहुल हुक्म सबीया, और हमने उसको दी थी हिकमत। हुक्म ऐ अल हिकमत वह हुवा फ़हम तौरात, हमने उसको दी थी हिकमत। क्या मतलब? तौरात का समझने की ताकत, तौरात को समझने की सलाहियत दी थी। वातैनाहुल हुक्म, और हमने दिया उसको हुक्म। क्या मतलब? तौरात के समझने की हिकमत। सबीयन, बचपन की हालत में। सबीयन ये हाल है हु ज़मीर से, हमने दी उसको हिकमत सबीयन, बचपन की हालत में। वह हनानन, और हमने उसको शफ़क़त दे दी, मिन लदुन्ना, अपनी तरफ से। व ज़कातन, और पाकी दे दी। व कान तक़िया, और होए भी पाक। हमने ही उसको शफ़क़त दे दी ताकि वो अपने वालिदैन पर शफ़क़त करे। शफ़क़तन व रहमतन लिअबवैहि, हनानन का तर्जुमा सुना रहा हूँ मदारिक। हमने इसको हनान दिया, क्या मतलब? शफ़क़त और रहमत दी अपने वालिदैन के लिए। तो हनानन का अतफ़ अल हुक्म पर है। दिया हमने उसको हुक्म व हनानन, और क्या दिया? हनान दिया। क्या मतलब? शफ़क़त और रहमत दी। व ज़कातन, और पाकीज़गी दे दी। जब ये चीज़ें हमने दे दी, व कान तक़िया, और हुआ भी परहेज़गार। व बर्रम बिवालिदैहि, और क्या फरमाया? व कान तक़ियन, और था परहेज़गार। व बर्रन, इसका आता फिर तक़ियन पर, था परहेज़गार। व बर्रन, और हुस्न सलूक करने वाला, बिवालिदैहि, अपने वालिदैन के साथ। वलम यकुन जब्बारन असिया, और नहीं थे मुतकब्बिर नाफरमान। जब्बार ज़ोरावर, मुतकब्बिर, असिया नाफरमान नहीं थे। वसलामुन अलैहि, और सलामती हो उस पर। यौम वुलिदा, जिस दिन वो पैदा हुआ। किस चीज़ से सलामती हो? अन यनालहु शैतान, कि उसको शैतान छुए। आया कि नहीं? व यौम यमूत, और जिस दिन वो मरेगा उस दिन भी उसके लिए सलामती हो। किससे? मिन फत्तानिल क़ब्र, कब्र के अजाब से। व यौम युबासु हय्या, और जिस दिन वो उठाया जाए उस दिन भी उसके लिए सलामती हो। यौम युबासु हय्यन, जिस दिन वो उठाया जाए जिंदा करके, तो उस दिन भी उसके लिए सलामती हो। किससे? फ़ज़इल अकबर, वहाँ के खौफनाक मनाज़र से। तफसीर लिखा है या नहीं? तफसीर मदारिक। वज़कुर फ़िल किताब मरियमा, और याद कर किताब के अंदर मरियम को। इज़ इंतबज़त मिन आलिहा, याद कर का माने क्या है? तज़किरा कर। तज़किरा कर किसका? मरियम का। किसके अंदर? किताब के अंदर। वो जहाँ जहाँ आता है ना कि याद कर। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, याद कर जब आपके रब ने कहा फरिश्तों से कि मैं नायब बनाने वाला हूँ दुनिया के अंदर। तो बरेलवी कहते हैं कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ इज़ से पहले उज़कुर फ़िल माज़ूफ़ है, कि याद कर उस वक्त को। तो जब कहा जा रहा है कि याद कर उस वक्त को, तो इसका मतलब है कि अल्लाह के रसूल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले ही हाज़िर नाज़िर थे, मौजूद थे ना। हालांकि यहाँ पर मुराद तज़किरा कर इस वाक़े को। यहाँ पर क्या फरमाया? उज़कुर फ़िल किताब मरियमा,
तज़किरा कर किताब के अंदर मरियम का, या ये मतलब होगा कि याद कर मरियम के उस वाक़े को जो उसको पेश आया, ये मतलब नहीं है। तज़किरा कर, क्या फरमाया? अन अज़कुरहू, अंसानी है, शैतान ने मुझे भुला दिया। अन अज़कुरहू, कि मैं तज़किरा करूँ मछली के भागने का। तो वहाँ पर अज़कुर किसके माना में? तज़किरे के माना में है ना। वज़कुर फ़िल किताब मरियम, और तज़किरा कर किताब के अंदर मरियम का। यहाँ से दूसरे शुबे का जवाब कि हज़रत मरियम जो है ना, वो मुख्तार कुल थी भाई, मा फ़ौक़ल असबाब, पर उसको ताकत और क़ुव्वत हासिल थी। तब तो उसने अपने लिए बंद कमरे के अंदर बेमौसम फल जो है उसने अपने लिए वजूद में दिया। जवाब आया नहीं नहीं, हज़रत मरियम तो हर मोड़ पर अपने रब्बे ज़ुल जलाल के सामने इज्ज़त और इनकिसारी का इकरार करती रही। वज़कुर फ़िल किताब मरियम, और तज़किरा कर किताब के अंदर मरियम का। इज़िन तबदत मिन आलिहा, जब वो अलहदा हुई अपने आलो एयाल से। एतज़लत, मकान शर्क़िया, मशरक़ी जगह में। फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, बस उसने इख्तियार किया उनके आगे पर्दा। बैनहा व बैन अहलिहा, मशरिक़ की तरफ में क्यों गई? क़ज़ा हाजत के लिए, नहाने के लिए, नहाने के लिए उसने वो अलहदा हुई अपने घर वालों से मशरिक़ की तरफ में नहाने के लिए। फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, तो उसने इख्तियार किया उनके आगे पर्दे को। फ़अरसलना इलैहा रूहाना, बस भेजा हमने उसकी तरफ अपने रूह को। रूह क्या है? वो फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमने भेजा ना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूह कहा, क्यों? लिअन्न दीन यहया बिही, इसलिए कि दीन जिब्राइल के ज़रिए ज़िंदा होता है ना यार, वही जो लाता है, वही में ज़िंदगी है ना। फरमाया कि हमने भेजा उसकी तरफ अपने रूह को। फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, फिर उसने शक्ल इख्तियार कर ली उसके लिए बिल्कुल सही बशर की। जिब्राइल ने हज़रत मरियम के सामने बिल्कुल सही आज़ा वाले बशर की शक्ल इख्तियार कर ली। फ़तमस्सल, तवज्जो है, जिब्राइल ने हज़रत मरियम के सामने बशर की सूरत इख्तियार कर ली। अब हम सब मानते हैं ना कि जब हज़रत मरियम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो बशर की सूरत में आए। जब हम जिब्राइल के बारे में कहते हैं कि वो सूरतन बशर बन के आए, तो हमने उसको बशर मान लिया। बोलो, तो मालूम हुआ कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतन बशर है। कल मौलवी अहमद रज़ा का तर्जुमा मैंने सुनाया था ना। आप फरमाओ कि मैं ज़ाहरी सूरत में तो तुम्हारी तरह आदमी हूँ, ज़ाहरी सूरत में। तो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहरी सूरत में बशर मानता है, तो उसने नबी को बशर माना। मैंने अर्ज़ किया कि अगर कोई कहता है कि जिब्राइल ज़ाहरी सूरत में हज़रत मरियम के सामने बशर बनकर आया, तो उसने जिब्राइल को बशर माना? नहीं माना। तो जो कहता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहरी सूरत में बशर बनकर आए, उसने नबी को बशर माना। साफ मतलब है कि उसने बशरियत का इनकार कर दिया ना। फिर भी आजकल बरेलियों का ये धोखा कि नहीं हम तो बशर भी मानते हैं। यही मौलवी अहमद रज़ा खान अपनी किताब फतावा रिज़विया में लिखता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतलकन बशरियत का मुनकर काफिर है। कहना ये चाहता है कि हम किसी न किसी दर्जे में नबी की बशरियत मानते हैं, वो क्या? ज़ाहिरी सूरत में। समझ रहे हो बात? तो ज़ाहिरी सूरत में बशर मानना, ये बशर मानना नहीं हुआ। अगर कोई कहे कि जिब्राइल को मैं ज़ाहिरी सूरत में उस वक़्त बशर बन करके आए, तो यहाँ ज़ाहिरी सूरत में बशर मानने से जिब्राइल को बशर मानना लाजिम नहीं आता। तो बरेलियों का नबी अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी सूरत में बशर कहना, ये बशर मानने को लाजिम नहीं आता। समझ रहे हो बात? तो साफ मतलब है कि जो कहता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी सूरत में बशर है, वो साफ नबी अलैहिस्सलाम के बशरियत का इनकार करके, कुरान की आयतों का इनकार करके काफिर बन जाता है। फ़तमस्सल लहा बशरन सविया,
बस सूरत इख्तियार कर ली उसके लिए सही आज़ा वाले बशर की। क़ालत मुस्तवी अल खल्क़, सवियन का तर्जुमा मुस्तवी अल खल्क़ मदारिक। क़ालत कहने लगी इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका, बेशक मैं पनाह मांगती हूँ रहमान की तुझसे, इन कुंत तक़िया, अगर तू है तक़ी, ऐ तत्तक़िल्लाह, अगर तू अल्लाह से डरता है तो मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूँ तेरे से, मेरे से दूर हो जा। क़ाल, तो उसने कहा मैं कोई अल्लाह का पराया नहीं हूँ, है कि नहीं, मैं तो अल्लाह पाक का भेजा हुआ हूँ। क़ाल, कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिकी, फ़कत मैं तो कासिद बन कर आया हूँ आपके रब का। क्यों? लिअहब लक ग़ुलामन ज़किया, ताकि मैं अता करूँ आपको पाकीज़ा बेटा, पाकीज़ा लड़का। तो बरेलवी कहते हैं कि तुम कहते हो कि अल्लाह के औलिया बेटे नहीं दे सकते, जिब्राइल बेटा दे सकता है तो हमारा नबी बेटे नहीं दे सकता, अब्दुल कादिर जिलानी बेटे नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकते? यहाँ पर गैरुल्लाह के मुतालिक साबित हो गया। कहा ले अब लक ग़ुलामन ज़किया, जिब्राइल ने कहा ताकि मैं आपको लड़का दे दूँ। तो जान लो कि लड़के देने की दो सूरतें हैं ना, एक ये है कि लड़के देने का सबब बनूं, और दूसरा क्या है, लड़के को पैदा करूं। ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं ना। अरे शोहर अपनी बीवी को लड़का देने में सबब बनता है या उसके लिए लड़का पैदा करता है? शोहर बीवी के लिए उसके लड़के बनने के लिए सबब बनता है, लड़के देने के लिए सबब बनता है, उसके लिए लड़का पैदा नहीं कर सकता है। यहाँ पर भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबब बने, किस तरह के उस हज़रत मरियम के गिरेबान में फूंका है ना, तो लड़के देने का सबब बना है। यहाँ निस्बत यानी कि मजाजी है। अम्बत रबी अल बकला के कबील में से है कि भाई मौसम बहार ने उगाया किसको, सब्ज़े को, हालांकि उगाने वाला कौन है? अल्लाह। मौसम बहार की तरफ जो निस्बत है ये निस्बत मजाजी है। हज़रत अल्लामा नसवी रहमतुल्लाह फरमाते अकून सबबन फ़ी हिबतिल ग़ुलाम बिन्नफ़ख़ि बिद्दरअ, साफ फरमाया मुफस्सिर हज़रत अल्लामा नसवी रहमतुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 710 ने कि मैं तुम्हें लड़का दूं, क्या मतलब? लड़के देने का सबब बनूं, किस तरह कि मैं आपके गिरेबान में फूंक मारूं। लड़का दिया जिब्राइल ने नहीं है, देने वाला कौन है? अल्लाह। क़ालत अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, कहने लगी कैसे हो सकता है मेरे लिए लड़का, वलम यमससनी बशर, हालांकि नहीं छुआ है मुझे किसी बशर ने, वलम अकु बग़िया, और मैं नहीं हूँ कोई तलबगार। नहीं समझे? बगा या बगी, तलबगार, मैं नहीं हूँ ऐसी बगी यानी कि मैं मर्दों को तलब करती फिरूँ। मुराद क्या है? ज़ानिया। हल हो गया मसला। लम अकु बग़िया, मैं नहीं हूँ कोई फाजिरा। क़ाल कज़ालिकी, तो जिब्राइल ने कहा जी हाँ, कज़ालिकी ए मुखातबा, बात तो इसी तरह जैसे तू कह रही है, बिलाशुबा आपको किसी बशर ने नहीं छुआ और बशर के बगैर बच्चा पैदा नहीं होता। लेकिन क़ाल रब्बुकी, हाँ ये अलहदा जुमला, नया जुमला, क़ाल रब्बुकी कज़ालिका अलहदा जुमला हो गया और क़ाल से फिर अलहदा जुमला। क़ाल रब्बुकी, कहा है आपके रब ने, हुवा अलैया हय्यनुन ए ताउल वलद मिन गैरि अबिन, बाप के बगैर बच्चा देना, अलैया हय्यनुन मुझ पर आसान है, वलिनजअलहु आयतल लिन्नास ए फ़अलना ज़ालिका, तफ़सीर मदारिक, हमने ये क्यों किया? लिनजअलहु, ताकि बनाए ईसा को आयतल लिन्नास से लोगों के लिए निशानी, कि वो अल्लाह जो वालिदैन से बेटे को पैदा करता है, वो अल्लाह बगैर वालिद के भी सिर्फ वालिदा से बेटे को पैदा कर सकता है, और वालिद और वालिदा दोनों के अलावा अल्लाह पाक बगैर वालिद और वालिदा के भी आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है। लिनजअलहु आयतल लिन्नास, ताकि हम बनाए उसको निशानी लोगों के लिए, और रहमतम मिन्ना, और रहम, और बनाए उसको रहमत अपनी तरफ से, ताकि ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों के लिए निशानी बनाए, व रहमतन, और ईसा को हम रहमत बनाएं, मिन्ना अपनी तरफ से, किसके लिए? लिमन आमना, जो उस पर ईमान लाए। मदारिक वकान अमरम मक़दिया, और था ये हुक्म, कौन सा? खल्क़ ईसा मिन गैरि अबिन, ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर बाप के पैदा होना। वकान अमरन, ये ऐसा मामला था,
मक़ज़ियन, जिसका फ़ैसला पहले किया जा चुका था। फ़हमला तो पद उठाया उसको, फ़हमला तो पद हामिला हुई उसके साथ, उठाया उसको माना क्या, हामिला हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। फ़न्तबज़त बिही मकान क़सिया, बस अलहदा हुई उस हमल के साथ मकान क़सिया, दूर वाली जगह में, अपने आल याल से दूर निकल आई। फ़अजाअल मख़ाज़ो, जा माना आया, अजा माना लेकर आया, जब इफ़ाल के बाद में चला गया। फ़अजाअल मख़ाज़ो इला जिज़्इन नख़लती, बस लेकर आया इस मरियम को दर्द ज़ह, दर्द दिल से समझते हो ना, डिलीवरी का दर्द। फ़अजाअहा, बस लेकर आया उसको, अल मख़ाज़ो दर्द ज़ह, इला जिज़्इन नख़लती, खजूर के तने की तरफ। क़ालत या लैतनी, यानी खजूर के नीचे आ गई, खजूर के दरख्त के नीचे आ गई। क़ालत या लैतनी, कहने लगी है काश के मैं मित्तु क़ब्ल हाज़ा, मर जाती इससे पहले। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है हज़रत मरियम के इख्तियार से हो रहा है। वो तो कह रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। या लैतनी, है काश के मैं मित्तु क़ब्ल हाज़ा, मर जाती इससे पहले। वकुन्तु नसियम मनसिया, और मैं होती भूलने वाली और भुलाई हुई। क्या मतलब, शैअन मतरूकन, मैं ऐसी चीज़ होती कि मेरा वजूद ही ना होता। हज़रत शेख तकी साहब तर्जुमा फरमाते हैं, भूली बसरी, वकुन्तु नसियम मनसिया, और मैं होती भूली बसरी, मेरा कोई तज़किरा ही ना होता दुनिया में। फ़नादा मिन तहतिहा, पस पुकारा मरियम को उसके नीचे से, किसने, जिब्राइल और ईसा, मदारिक, जिब्राइल ने आवाज़ दिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी। फ़नादा मिन तहतिहा, पस पुकारा उसको उसके नीचे से, अल्लाह तहज़नी, ये कि गम मत कर, क़द जअल रब्बुकी तहतक सरिया, बेशक बनाया है आपके रब ने आपके नीचे, सरियन चश्मा, ऐ नारन सगीरन मदारिक, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लती, और हरकत दो अपनी तरफ खजूर के तने को, खजूर के तने को यूँ अपनी तरफ हरकत दो। तो साक़ित अलैकी रुतबन जनिया, गिराओ अपने ऊपर खजूरें ताज़ा, जनियन ताज़ा, तरियन। फ़कुली, पस खाओ उन ताज़ा खजूरों में से, वशरबी, और पियो इस चश्मे में से, वक़र्री आइना, और ठंडी करो, हाँ, और ठंडी करो आँख। फ़इम्मा तरयिन्ना, फ़इम्मा आए इन मा ज़ायदा, फिर अगर तरयिन्ना, आप देखो, मिनल बशरे, किसी इंसान को, फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरे अहदन, फिर अगर आप देखो इंसानों में से किसी को, फ़क़ूली, तो उसको कहो मेरे से बात नहीं करो, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, बेशक मैंने नज़र मानी रहमान के लिए रुक पड़ने की। सौम अल इमसाक, रुक पड़ना। इस्तिलाह शरीयत में सौम क्या है, अल इमसाक अनिल अक्ल व शुर्ब वल जिमा नारन मानिया, लेकिन लोगों भी मना किया है, रुक पड़ना। मैंने अल्लाह के लिए नज़र मानी है, किसकी, रुक पड़ने की। किस चीज़ से रुक पड़ने की, अनित्तादुस, बातें करने से रुक पड़ने की। आप कहिए कि मैंने नज़र मानी है रहमान के लिए रोज़े की, रुक पड़ने की। फलौकल्लिमल यौम इंसिया, बस हरगिज़ नहीं बात करूँगी आज के दिन, इंसियन, किसी भी इंसान के साथ। फ़ातत भी कौमा, पस लेकर आई हज़रत ईसा को, कौमा, अपनी कौम के पास, तहमिलहु, इस आदमी को उसको उठा के लेके आ रही थी। क़ालू या मरियम, तो कौम वालों ने कहा, ए मरियम, लक़द जिअति शैअन फ़रिया, बेशक लाइए आपने चीज़ अजीब, बदीअन अजीबन, फ़रिया, बदीअन अजीबन मदारिक, आपने तो चीज़ लाई है अजीब। या उख्त हारून, ए हारून की बहन। ये हारून कौन थे, कान अख़ाहा मिन अबिहा, ये इसका बाप शरीक भाई था। और भी इसमें मुतअद्दिद अक़वाल है कि बाज़ों ने कहा ये मूसा अलैहिस्सलाम का भाई हारून था, बाज़ों ने कहा ये कोई और हारून था। कहने लगे या उख्त हारून, ए हारून की बहन,
माँ कान अबू के इम्रा सौइन, नहीं था आपका अब्बा कोई बुरा आदमी, व माँ कानत उम्मू के बगिया, और नहीं थी कोई आपकी माँ जानिया। फ़ाशारत इलैहि, बस इशारा किया बच्चे की तरफ के मेरे से बात नहीं करो, इसके साथ बात करो। उस दिन मैंने आपको वाक़या नहीं सुनाया था कि हमारे एक बुज़ुर्ग ने तकरीर की कि जब बरेलवी आपसे मुनाजरे के लिए आए तो आप उनको कहो हमारे से बात नहीं करो, शहद की मक्खी से बात करो। तो हमसे तौहीद मत समझ, शहद की मक्खी तेरे को तौहीद समझा देगी। फ़ाशारत इलैहि, बस इशारा किया बच्चे की तरफ। क़ालू, वो कहने लगे, कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या, हम कैसे बात करें उस बच्चे के साथ जो है गहवारे में बच्चा है, गहवारे में बचपन की हालत में, हम इसके साथ कैसे बात करें। क़ाल, तो खुद ही बोल पड़े ईसा अलैहिस्सलाम, वाह भाई वाह, इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, दे दिया है मुझे अल्लाह ने किताब, वजालनी नबिया, और बना दिया है मुझे नबी, वजालनी मुबारकन, और मुझे बना दिया है बाबरकत, ऐनमा कुन्तु, जहाँ पर भी मैं हूँ, मैं जहाँ पर हूँगा वहाँ पर बरकत ही बरकत होंगी। वाउसानी बिस्सलाति व ज़काती, और मुझे ताकीद की है नमाज और ज़कात की, मा दुम तो हय्या, जब तक मैं रहूँगा ज़िंदा, वबर्रम बेवालिदती, और अल्लाह ने मुझे बनाया है उसने सलूक करने वाला, बेवालिदती ही, अपनी वालिदा के साथ, वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या, और मुझे नहीं बनाया है मुतकब्बिर और बदबख्त। वस्सलामु अलैया, सलामती हो मुझ पर, यौम वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ। अल्लाह से अमन और सलामती है ईसा अलैहिस्सलाम पर कि हर बच्चे को माँ के पेट से निकलने के बाद शैतान हाथ लगाता है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि महफूज हो गए। फरमाया सलामती हो मुझ पर, यौम वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ, शैतान से सलामती रही ना। व यौम अमूतो, और सलामती हो उस दिन जिस दिन मैं मरूँगा। व यौम उबअसु हय्या, और उस दिन जिस दिन मैं उठाया जाऊँगा ज़िंदा करके, उस दिन भी मुझ पर सलामती हो अल्लाह की। अपने आप को दुआ दी। चूँकि ये तीनों अहवाल ऐसे हैं कि इनके साथ ज़िंदगी में पहली दफ़ा ताल्लुक़ पड़ता है और एक ही दफ़ा ताल्लुक़ पड़ता है, आगे नहीं। आदमी की वलादत एक दफ़ा होती है, दो दफ़ा, एक ही दफ़ा, और पहली दफ़ा। और आदमी जब मरता है तो वो भी अव्वल और आखिर, पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा, और फिर जब उठता है तो भी पहली मर्तबा। तो ये हालात ऐसे हैं कि आदमी के साथ एक ही दफ़ा पेश आते हैं। इन हालात में चूँकि घबराहट होती है तो अल्लाह पाक की सलामती और अमन की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हमारे लिए आइंदा आने वाले तमाम मराहल में अल्लाह पाक सलामती का मामला फरमाए। ज़ालिका ईसा बिन मरियम, अरे भाई ये थे ईसा बिन मरियम जो पैदा होने में अल्लाह के मोहताज थे। मुख्तार कुल कहाँ से आए? ये थी हज़रत मरियम, हाँ, जिसने हर मोड़ पर अपने आप को अल्लाह के हुक्म का मोहताज समझा। ज़ालिका ईसा बिन मरियम, अरे ये थे ईसा बिन मरियम, क़ौलल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यमतरून, अयक़ूलु क़ौलल हक़्क़ि, मैं करता हूँ बात सही, अल्लज़ी फ़ीही यमतरून, जिसके अंदर ये शक कर रहे हैं। आया कि नहीं है? जिसके अंदर ये कुफ़ार शक में पड़े हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई ये ईसा जो ना इलाह है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवा सालिसु सलासा, और मैं कहता हूँ सही बात जिसमें ये शक कर रहे हैं। क्या सही बात? कि लैसा बिइलाहिन, मदारिक, कि हज़रत ईसा इलाह नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह का पैदा करदा बंदा है, जिसके पैदाइश का जिक्र अभी आपने सुन लिया। मा काना लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलदिन, यहाँ से नसारा के शुबे का बयान। नसारा ने कहा क़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह व क़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, नसारा ने कहा कि ईसा अल्लाह का बेटा। फरमाया मा काना लिल्लाहि, अल्लाह के लिए सही नहीं है, अन यत्तखिज़ मिन वलदिन, ये कि बनाए किसी को बेटा। सुब्हानहू, वो अल्लाह तो पाक है। ऐ सब्बहतु सुब्हानहू, इज़ा क़ज़ा अमरन, जब वो फैसला करता है किसी काम का, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू, तो सिर्फ फ़कत कहता है उस चीज़ को कुन हो जा, फ़यकुन, तो वो हो जाती है।
व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू। दूसरा शुबे का जवाब, कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या थे? हाँ, ये जो है मुख्तार कुल थे। हाँ, तब तो कहा ना इन्नल्लाहु सालिसु सलासा। जवाब आया व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम। हज़रत ईसा ने कहा ए लोगो, बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, लिहाजा फअबुदू, उसी की इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, सही सीधी राह है कि अल्लाह की इबादत हो और बस। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, यह जवाब है सवाल मुक़द्दर का कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की इबादत की दावत दी तो फिर ये नसारा कैसे ख़राब हो गए कि उन्होंने उसको बजाय अल्लाह के बंदे समझने के रब बना लिया, इलाह बना लिया, इब्नुल्लाह बना लिया। दो तीन फ़िरके थे, तीन फ़िरके थे ना इनके। बाद उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह समझते और बाद इब्नुल्लाह समझते। तो सवाल पैदा होता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब की तरफ दावत दी है तो ये नसारा ख़राब कैसे हुए? फरमाया फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, बस इख्तिलाफ़ किया जमातों ने आपस में। फरमाया कि जमातें दरअसल तीन थी क्योंकि उनके कायदीन तीन थे, एक याकूब, दूसरा नस्तूर और तीसरा मलकान। याकूब कहता था हुवल्लाहु हबत इलल अर्ज़ि सुम्मा सईदा इलस समा, कि हज़रत ईसा अल्लाह थे, वो ज़मीन पर उतर कर आए और फिर आसमान की तरफ चले गए। नस्तूर कहता था कान इब्नुल्लाह अज़हरहु मा शाअ सुम्मा रफ़अहु इलैहि, कि अल्लाह का बेटा था, अल्लाह ने जब तक चाहा उसको ज़मीन पर ज़ाहिर रखा और फिर उसको अपनी बात बुला लिया। और तीसरा शख्स उसने कहा कि नहीं, कान अब्दन मखलूकन नबीयन, हज़रत ईसा अल्लाह के बंदे थे, मखलूक थे और नबी थे, बस अल्लाह ने उसको ऊपर उठा लिया यहूदियों से बचाने के लिए। तो दो फ़िरके गलत फ़िरके थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक और एक फ़िरका सही था। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, पर इख्तिलाफ़ किया जमातों ने आपस में। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू, पस हर तबाही और बर्बादी हो काफिरों के लिए। मिन मशहदि यौमिन अज़ीम, अज़ीम दिन के हाज़िर होने में, अज़ीम दिन के हाज़िर होने में। मिन का तर्जुमा में, अरे मिन का तर्जुमा क्या है? में। फरमाया इज़ा नूदिया इलस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति, जब पुकारा जाए नमाज की तरफ, मी यौमिल जुमुअति फ़ी यौमिल जुमुअति। ज़ादुल मसीर इब्नुल जौज़ी, हज़रत अल्लामा इब्न जौज़ी मुतवफ़्फ़ा 597 की तफसीर ज़ादुल मसीर में इस मकाम पर यही हवाला दिया हुआ है। अस्मे बिहिम अबसिर, सूरह कहफ में क्या गुजरा था? अबसिर बी ना, वाहिद का सीगा, और यहाँ पर क्या है? अस्मे बिहिम वाबसिर। वहाँ क्या तर्जुमा किया था? अस्मे बिही वाबसिर, भी क्या ही देखने वाला है, क्या ही सुनने वाला। और यहाँ पर क्या कहोगे? क्या ही सुनने वाले होंगे वो और क्या ही देखने वाले होंगे वो, क्योंकि जमा का सीगा है ना बेम। कितना ही सुनने वाला होंगे ये लोग, कितना ही देखने वाले होंगे ये लोग। यौम यातूना, किस दिन? जब वो आएंगे हमारे पास। अरे यौम यातूना, जब वो उस दिन क्या ही सुनेंगे, क्या ही देखेंगे। लाकिन ज़ालिमून अल-यौमा, लेकिन जालिम आजकल के, आज के दिन, फ़ी ज़लालिम मुबीन, वाज़ेह गुमराही में पड़े हुए हैं, यहाँ माज़ गफलत में पड़े हुए हैं। लेकिन जब हमारे पास आएंगे तो फिर इनके कान भी खुल जाएंगे और इनकी आँखें भी खुल जाएंगी, क्या ही देखने वाले बन जाएंगे और क्या ही सुनने वाले बन जाएंगे। वांज़िरहुम, ए मेरे हबीब इनको डराओ, यौमल हसरती, अफसोस के दिन से। क्यों? लिअन्नहु यक़अउ फ़ीहि अन्नदम, इसलिए कि उस दिन के अंदर बहुत सारे लोग पेशेमान होंगे। चूँकि उस दिन के अंदर पेशेमानी होगी ना बहुत सारे लोगों पर, इसलिए इस दिन को क्या कहा गया? यौमुल हसरत, पेशेमानी का दिन। आया कि नहीं? इज़ क़ुज़ियल अम्रु, डराओ उनको पेशेमानी के, अफसोस के दिन से। इज़ क़ुज़ियल अम्रु, जब वो फैसला किया जाएगा हर मामले का। वहुम फ़ी गफ़लतिन, इस हाल में कि ये लोग गफलत में पड़े हुए, कहाँ होना? यहाँ दुनिया के अंदर। अनिल एहतिमाम लिज़ालिकल मकाम, उस मकाम के एहतमाम से, और माशर के मकाम के,
एहतमाम से ये लोग दुनिया के अंदर क्या पड़े हुए हैं? गफलत में पड़े हुए हैं। इनको डराओ उस अफसोस के दिन से जब कुज़ियल अम्र, फैसला किया जाएगा हर मामले का, वहुम फी गफलतिन, हालांकि ये लोग दुनिया के अंदर किस में पड़े? गफलत में। वहुम ला युमिनून, और वो यहाँ ईमान नहीं ला रहे हैं। इन्ना नहनु नारिसुल अर्ज़, बेशक हम ही वारिस बनेंगे ज़मीन के, वमन अलैहा, और उन चीज़ों के जो उस ज़मीन पर आए। वारिस का माना क्या है? बाकी रहेंगे। पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फ़ना हो जाएगी। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। नहनु नारिसुल अर्ज़ ऐ नतफ़र्रदु बिल मुल्क वल बक़ाई, सारी दुनिया फ़ना हो जाएगी, हम ही अकेले होंगे मुल्क और बका के साथ। लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। ऐलान होगा, अब बताओ। कहते थे कि जरदारी की हुकूमत थी, फलां की हुकूमत थी, अब बताओ किसकी हुकूमत है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। इन्ना बेशक हम नहनु नारिसुल अर्ज़, हम ही वारिस बनते हैं ज़मीन की, वमन अलैहा, और उसके जो ज़मीन पर आए। व इलैना युरजऊन, और हमारी तरफ ये लोग लुटाए जाएंगे। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, यहाँ से तीसरे शुबे का जवाब कि भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे मुश्किल कुशा हैं, इसलिए उसकी तस्वीर बना करके और काबतुल्लाह में रखी, उसकी पूजा करना शुरू कर दी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में इनको बताओ कि वो सच्चे नबी थे और शिरक से बेजार थे, बेजार। अगर तुम वाकई उसके दीन पर उसको मानने वाले हो तो फिर तुम्हें भी शिरक से बेजारी का ऐलान करना पड़ेगा। वज़कुर फिल किताब, तज़किरा कर किताब के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इन्नहु कान सिद्दीक़न, बेशक वो थे सच्चे नबीयन, नबी भी। इज़ क़ाल लिअबीही, जिस वक़्त कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा आज़र से, या अबत, ए मेरे अब्बा जान, लिम ताबुदु, क्यों इबादत कर रहे हो, मा ला यस्मउ वला युबसिरु, उस माबूद की जो न सुनता है और न देखता है, वला युगनी आंका शैआ, और नहीं टालता है आपसे कुछ भी। या अबते, मेरे अब्बा जान, इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मी, बेशक शान ये कि आया है मेरे पास इल्म में से, मालम याते का, जो तेरे पास नहीं आया। लिहाजा तू जाहिल है, मैं आलिम हूँ। फत्तबिअनी, बस मेरा इत्तिबा कीजिए। अहदिका सिरातन सविया, तो मैं आपको दिखाऊँ राह सीधी। या अबते, मेरे अब्बा जान, ला ताबुदी शैताना, मत इबादत करो शैतान की, क्योंकि बुतों की जो पूजा हो रही थी वो शैतान के कहने पर हो रही थी ना, तो असली इबादत तो शैतान की हुई। ला ताबुदी शैतान, मत इबादत कर शैतान की। इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया, बेशक शैतान है रहमान का नाफरमान। जो रहमान का दुश्मन है वो तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता है? या अबती, ए मेरे अब्बा जान, इन्नी अखाफु अन यमस्सक, बेशक मैं तो डरता हूँ कि आपको छुए अज़ाब मिनर रहमान, रहमान का अज़ाब। फतकून लिश्शैतानि वलिया, फिर आप हो जाओगे शैतान का दोस्त। कहाँ? फिन्नार, आग में, शैतान के हमनशी बन जाओगे। आया कि नहीं है? फतकून लिश्शैतानि वलिया, फिर आप हो जाओगे शैतान का करीनन फिन्नारे, वली बमाना यहाँ क्या है? करीन, साथी, हमनशिन। क़ाल अराग़िबुन अन्त अन आलियती, अब तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाज़ बयान हो रहा था ना, और अब जवाब मिल रहा है किसकी तरफ से? वालिद की तरफ से। अब्बा कहता है अराग़िबुन अन्त अन आलियती, क्या तू एराज़ करने वाला है मेरे माबूदों से? या इब्राहीम, ए इब्राहीम, लइल्लम तंतही, अगर तू बाज नहीं आया, अगर तू बाज नहीं आया, लअरजुमन्नका, तो ज़रूर ज़रूर मैं तुझे संसार करूँगा। वहजुरनी मलिया, और मुझे छोड़ दे, मेरी आँखों से दूर हो जा। मलियन ए ज़मानन तवीलन, लंबे ज़माने तक, लंबे ज़माने तक मेरी आँखों से दूर हो जा। वहजुरनी, मुझे छोड़ दो एक लंबे ज़माने तक, क्या मतलब? मेरी आँखों से दूर हो जा। क़ाल अस्सलामुन अलैका, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सलाम हो तुझ पर। सलाम मुलातफ़तिन, जहन्नम से सलामती मुराद नहीं है,
बल्कि सलाम हो आपके लिए ये बस महज इजहार मेहरबानी थी। ये सलाम किसके लिए था? इजहार मेहरबानी के लिए। सअस्तग़फिरुलक रब्बी, करीना आगे बता रहा है ना सलाम मेहरबानी का, कि आगे मग़फ़िरत का तज़किरा आ रहा है। या सलाम मुतारकत भी हो सकता है, बस भाई और भाई अस्सलाम वालेकुम हम जा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? सलाम मुतारकत। बस औकात आदमी किससे नाराज़ होता है ना, बस मैं जा रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम हम जा रहे हैं, नहीं समझ, इसको कहते हैं सलाम मुतारकत। तो ये मुमकिन है कि यहाँ पर सलाम मुतारकत भी हो, लेकिन सलाम मुलातफ़ा मेहरबानी वाला सलाम भी। सअस्तग़फिरुलक रब्बी, अनकरीब बख्शिश तलब करूँगा मैं आपके लिए अपने रब से। तो अभी तक उम्मीद थी ना, नया नया आवाज़ करना था, उम्मीद थी कि सीधा हो जाएगा, तो कहा कि सअस्तग़फिरुलक रब्बी। लेकिन फलम्मा तबय्यन लहू, जब वाज़ेह हो गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, कि ये दुश्मन है अल्लाह का, तबर्रा मिन्हु, तो अब उससे बेजार हो गया। इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बुर्दबार और आह भरने वाले थे, दूसरों के गम में गमगीन होने वाले थे। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो तो दूसरों का गम खाने वाले थे, लेकिन मसला ये था कि जब वाज़ेह हो गया कि अल्लाह का दुश्मन है, तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे बेजार हो गई। कहा सअस्तग़फिरुलक रब्बी, अनकरीब बख्शिश तलब करूँगा आपके लिए अपने रब से। इन्नहु कान बी हफ़िया, बेशक वो अल्लाह है मुझ पर हफ़ियन मेहरबान। कभी कभी तेरी आँख लग रही है, सो रहा है, चलो इतने शोर में सोना ये तो बहुत बड़ी बात है यार। वअतज़िलुकुम, और मैं तुमसे अलहदा होता हूँ। वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, और उन माबूदान से जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, मैं तुमसे भी अलहदा होता हूँ और तुम्हारे माबूदान से भी अलहदा होता हूँ। वअदऊ रब्बी, और मैं पुकारता हूँ अपने रब को। ठीक है कि नहीं? तुम्हारे माबूदों से अलहदा होता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। वअदऊ रब्बी, मैं तो पुकारता हूँ अपने रब को। असा अल्लाह अकूना बिदुआए रब्बी शक़िया, उम्मीद है कि मैं नहीं हूँगा अपने रब के दुआ और पुकार में शक़ियन महरूम, नामुराद। गुज़रा ना अभी कमा शक़ीतुम बिइबादतिल अस्नामी, जैसे कि तुम नाउमीद हो चुके हो, नामुराद हो चुके हो बुतों की पूजा से, मैं अपने रब की पूजा से नामुराद नहीं होगा, बल्कि अल्लाह मेरी मुरादें पूरी कर देगा। मदारिका कमा शक़ीतुम बिइबादतिल अस्नाम। फलम्मा तज़लहुम, पर जब अलहदा हुआ उनसे, वमा याबुदून मिन दूनिल्लाह, और उन माबूदान से जो इबादत करते थे, जिनकी इबादत करते थे अल्लाह के अलावा। वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अब्बा से अलहदा हुए, अपने ख़ानदान वालों से अलहदा हुए, तो अल्लाह ने इसको अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि अल्लाह अपने प्यारों को लावारिस नहीं छोड़ता। अल्लाह वारिस है ना हमारा, अंत खैरुल वारिसीन। फरमाया कि जब वो अलहदा हुआ उन सब से, तो हमने इब्राहीम को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि वहबना लहू इसहाक़, हमने इसको अता किया इसहाक़, व याक़ूब, और याक़ूब, व कुल्लन जअलना नबिय्या, और हर किसी को, यानी कुल्ल वाहिदिन तनवीन एवज़, तनावीन पंजंद ए पुरगरस, तरन्नुम तमक्कुन तकाबुल एवज़, बतनकीर पंजम शुदे यारी गार, अगर हौशदारी बिरो याददार। तो ये तनवीन एवज़ है, कुल्ल वाहिदिन। वकुल्लन, और हर किसी को, जअलना नबिय्या, बनाया था हमने नबी। ववहबना लहुम मिन रहमतिना, और अता किया था उनके लिए अपनी रहमत से। क्या अता किया था? हमने उनको अता किया था अपनी रहमत में से, अहियल माल वल वलदो, यानी इनको माल भी अता किया था और औलाद भी अता की थी। वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन, और कर दी हमने इनके लिए सच की ज़बान। क्या मतलब? सनाअन हसनन, सच की ज़बान से मुराद क्या है? खूबसूरत सना, तवज्जो है,
खूबसूरत सना को अल्लाह पाक ने लिसान ज़बान के साथ ताबीर फरमाया ना। उमूमन जो चीज़ जिस आले से सादिर होती है ना, बस औकात उसी चीज़ को उसी से ताबीर किया जाता है। जैसे सदका खैरात किससे सादिर होता है? हाथ से। एहसान किससे सादिर होता है? हाथ से। तो बस औकात सदके खैरात को और एहसान को यदुन के साथ ताबीर किया जाता है। मालना लिआदिन यदुन औ कमा काल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हम पर किसी का यद और एहसान नहीं है सिवाय अबू बकर के। सबके एहसान का बदला हमने दे दिया सिवाय अबू बकर के। युकाफी अल्लाह यौमल क़ियामा। तो एहसान हाथ से सादिर होता है, तो एहसान का नाम ही क्या पड़ गया? यद। चूँकि तारीफ़ ज़बान से सादिर होती है, इसलिए तारीफ़ को अल्लाह ने किससे ताबीर किया? लिसान ज़बान से। समझियो बात। वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन, और हमने बना दी उनके लिए सच की ज़बान। क्या मतलब? सनाअन हसनन मदारिक, हमने बना दी उनके लिए खूबसूरत सना। अलिया बुलंद, हमने उनके लिए बना दी हाँ लिसाना सिद्क़िन खूबसूरत सना। अली ये कर दी, बना के बजाय आप तर्जुमा करें कर दी। जालना कर दी हमने उनके लिए खूबसूरत सना। अलियन बुलंद और मशहूर, रफ़ीअन मशहूरन। वो किस तरह अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसके औलाद की सना मशहूर कर दी? कि आप पढ़ो ना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। इनके लिए अल्लाह ने खूबसूरत सना को हमेशा हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। वज़कुर फ़िल किताब मूसा, यहाँ से शुबा नंबर 4 का जवाब। शुबा नंबर 1 हज़रत ज़करिया के बारे में, शुबा नंबर 2 हज़रत मरियम के बारे में, शुबा नंबर 3 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, शुबा नंबर 4 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी बाज़ लोगों ने मददगार और मुश्किल कुशा बनाया। तो जवाब आया कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम भी हर मोड़ पर मेरे सामने आजिज़ बंदे थे। वो मुख्तार कुल नहीं थे, वो हर मोड़ पर मेरे मोहताज थे। लिहाजा उसको पुकारना बातिल है। लहू दावतुल हक़, पुकार किसका हक़ है? अल्लाह का, बस और किसी का हक़ नहीं है। वज़कुर फ़िल किताब मूसा, तज़किरा कर किताब में मूसा का। इन्नहु काना मुख़लसन, बेशक वो थे चुने हुए बंदों में से। मुख़लसन चुने हुए बंदों में से। वकाना रसूलन नबिया, और थे रसूल भी नबी भी। आया ना, शराकत में आपने पढ़ा है रसूल क्या है, नबी क्या है। वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमनी, और हमने पुकारा मूसा अलैहिस्सलाम को मिन जानिबि तूरिल अयमनी, तूर पहाड़ के दाएं तरफ से। अरे तूर पहाड़ के बोलो दाएं तरफ से। तूर पहाड़ का दाएं और बाएं का क्या मतलब? मतलब ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जहाँ से पुकारा गया तो उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम के दाएं तरफ में तूर पहाड़ था। तो दाएं तरफ से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम का दाएं तरफ है, ना कि पहाड़ का। आया कि नहीं है? वनादैना, हमने पुकारा, हमने आवाज़ दी मूसा अलैहिस्सलाम को मिन जानिबि तूरिल अयमनी, किस तरफ से भाई? तूर के दाएं तरफ से। वक़र्रबनाहु, और हमने करीब किया मूसा अलैहिस्सलाम को नजीयन, हाँ सरगोशी की हालत में। हमने उसको इतना करीब किया जैसे कि कोई किसी के साथ सरगोशी करने के वक़्त उसको करीब करता है। ववहबना लहू मिन रहमतिना अखाहु हारून नबिय्या, और हमने अता किए उसको, और हमने अता किए उसको मिन रहमतिना अपनी, दोबारा समझो। ववहबना लहू मिन रहमतिना, और हमने अता किया उसको अपनी रहमत से, अखाहु उसके भाई, हारून नबिय्या को। आया समझ में? हमने उसको अता किया अपनी रहमत से उसके भाई हारून को नबी बना करके। वज़कुर फ़िल किताब इस्माईल, और तज़किरा कर किताब के अंदर इस्माईल का। तो शुबा नंबर 5 का जवाब कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की भी तस्वीर काबतुल्लाह में रख करके उसकी पूजा करते थे ना। जवाब आया इन्नहु काना, बेशक वो थे सादिक़ल वादे, सच्चे वादे वाला। वकाना रसूलन नबिय्या, और वो भी थे रसूल भी नबी भी। वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति,
और ये हुक्म देते थे अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का। वकान इंद रब्बिही मर्ज़िया, और वो था अपने रब के यहाँ पसंदीदा। तो ख़ुद नमाज पढ़ना, अहल अयाल को नमाज की तलकीन करना, ये दलील है इस बात पर कि वो किसी न किसी ज़ात के मोहताज है ना, जिसके लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो जो खुद मोहताज है, मुख्तार कुल नहीं है, तो लिहाजा वो मुश्किल कुशा भी नहीं है। वज़कुर फ़िल किताब इदरीसा, फरमाते कि इदरीस अलैहिस्सलाम को भी बाज़ लोगों ने पूजा, उसके बाद बाज़ लोग उसके भी पुजारी बने। तो उनका जवाब आया वज़कुर फ़िल किताब इदरीसा, तज़किरा कर किताब के अंदर इदरीस का, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो भी थे सिद्दीक़ नबी। व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, उसका जो मर्तबा बुलंद किया वो भी हमने बुलंद किया था, वो ख़ुद मुख्तार कुल नहीं था। व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने उसको उठाया बुलंद मर्तबे में, बुलंद जगह में हमने उसको उठाया। बुलंद जगह में क्या मतलब? बुलंद मर्तबा अता फरमाया, शरफ़ुन नबुव्वती, हमने इसको नबूवत का शरफ़ दिया। या ये कि बुलंद मकान पर उठाया, क्या मतलब? आसमान में उठाया, चौथे आसमान पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा। लेकिन ये कौल कमज़ोर है, और आज यही है कि हमने उसको उठाया बुलंद मकाम पर, यानी क्या मतलब? मर्तबा ऊंचा कर दिया। उलाइकल्लज़ीना, अरे ये लोग जो अम्बिया जिनका ऊपर तज़किरा हुआ, उलाइका ये वो लोग हैं, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये वो लोग हैं जिन पर इनाम फरमाया अल्लाह ने, मिनन नबीयीन, वो कौन है? अम्बिया हैं। यहाँ मिन तबीज़िया नहीं है कि उनमें से बाज़ अम्बिया हैं, नहीं नहीं, अम्बिया कुल हैं यार, अम्बिया बोलो, कुल हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। तो मिन तबी नहीं है, मिन बराए बयान, ला लित्तबईज़। ये वो लोग हैं कि इनाम फरमाया अल्लाह ने इन पर, मिनन नबीयीन, बोलो ना, कि वो अम्बिया हैं मिन ज़ुर्रियत आदम, आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से, ऊपर जिन अम्बिया का तज़किरा हुआ इन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया कि ये अम्बिया हैं। किसकी औलाद में से? आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, जैसे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जैसे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। व मिम्मन हमलना मअ नूहिन, और उन लोगों की औलाद में से जिनको हमने उठाया नूह अलैहिस्सलाम के साथ। तो नूह अलैहिस्सलाम के साथियों की औलाद में से जो अम्बिया बने वो कौन थे? इब्राहीम। व इन्न मिन शियतिही लइब्राहीम, कि नूह अलैहिस्सलाम के गुरु में से कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। समझ गए वो बात? व मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम, और उन अम्बिया पर भी अल्लाह का इनाम है जो किस में से हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। वो कौन है? इस्माइल और इसहाक और याकूब। व इसराइल, और उन अम्बिया पर भी अल्लाह का इनाम है जो इसराइल की औलाद में से हैं, माना याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से। वो कौन है? मूसा व हारून। आगे वसन में व मिम्मन हदैना, और उन लोगों पर भी अल्लाह के इनामात हैं। मिम्मन हदैना, उन लोगों में से जिनकी हमने रहनुमाई की, किसकी तरफ? लिमहासिनिल इस्लाम, उन लोगों पर भी इनामात हैं जिनकी हमने रहनुमाई की इस्लाम की खूबियों की तरफ। वजतबैना, और हमने उनको मुंतखब किया किसके लिए? लिशरह शरीअती, शरीयत की तशरीह के लिए। उलमा और सुला, मदारिक, तमाम तफसीर जो भी बयान हुआ तफसीर मदारिक से। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब इन पर पढ़ी जाती हैं रहमान की आयतें, खर्रू सुज्जदन, तो गिर पड़ते हैं सजदे की हालत में, व बुकीयन, और रोने की हालत में, रो रो करके अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाते हैं। फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, ये जवाब है सवाल मुक़द्दर का। सवाल ये है कि जब ये सारे के सारे अम्बिया इबादत करते थे अल्लाह की, पुकार और दुआ करते थे अल्लाह से, तो बाद वाले ख़राब कैसे हुए? फरमाया फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, बात दरअसल ये कि पीछे आए इन अम्बिया के बाद खल्फ़ुन, बुरी औलाद। एक है खलफ, माना बेहतर औलाद, जो बच्चा अपने बाप का सही जानशीन होगा तो वो क्या कहलाता है? खलफ। और जो बेकार जानशीन होगा तो वो क्या कहलाएगा? खल्फ़ुन, लाम के सुकून के साथ।
तो औलाद सूइन, बुरी औलाद। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, फिर पीछे आए इनके बाद पीछे आने वाले बेकार, अज़ाउ सलाता, जिन्होंने ज़ाया कर दिया नमाज को, वत्तबउ शहवाति, और उन्होंने इत्तिबा किया ख्वाहिशात का, फसौफ यल्क़ौना ग़य्या, पसंद करी ये लोग मुलाकात करेंगे गई के साथ, अय वादिन फ़ी जहन्नम, गई ये वादी है जहन्नम में। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद फ़िल मदारिक, अरे समझ गए अरबी में, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरवी है तफ़सीर मदारिक के अंदर कि गई से मुराद क्या है, जहन्नम की वादी। अनकरीब ये मुलाकात करेंगे जहन्नम की वादी गई के साथ। इल्ला मन ताबा, मगर जिसने तौबा की, व आमन और ईमान लाया, व अमिल सालिहन और किया नेक अमल, फउलाइका यदखुलूनल जन्नत, बस ये दाखिल होंगे जन्नत में, वला युज़लमून शैआ, और नहीं जुल्म किए जाएंगे कुछ भी। जन्नाति अदनिन, ये बदल है अल जन्नत से, वो दाखिल होंगे अल जन्नत, जन्नत में। कौन सी जन्नत में? जन्नाति अदनिन, उन हमेशा वाले बागात में, अल्लती वअदर रहमान इबादहू, जिन बागात का रहमान ने वादा दिया है अपने बंदों को, बिल गईब वही गायबतुन अन्हुम, इस हाल में कि वो जन्नत इनसे गायब है। बिल गईब हाल है, जिन बागात का वादा दिया है रहमान ने अपने बंदों को, बिल गईब, इस हाल में कि वो बागात इनसे गायब है। इन्नहु काना, बेशक शान ये है, काना वादुहु मअतिया, कि उस अल्लाह का जो वादा है वो आया जाएगा। क्या मतलब? हम यातूनहा, अल्लाह के वादे में आया जाएगा। हम यातूना क्या मतलब? जन्नती अल्लाह पाक के वादे की जगह जन्नत में आ ही जाएंगे। ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन, नहीं सुनेंगे जन्नत में कोई बेकार बात, इल्ला सलामन, मगर सलाम ही सलाम, सलाम ही सलाम। वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा, और उनके लिए उनका रिज़्क़ है जन्नत में, बुकरतन व अशिया, सुबह भी और शाम भी। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मा कान तक़िया, अरे ये जन्नत, इसका हम वारिस बनाते हैं अपने बंदों में से उसको, मा कान तक़िया, जो बनता है तक़ी साहब, है कि नहीं है? हाँ, परहेज़गार बनता है। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका, एक और शुबे का जवाब कि जो फरिश्ते हैं ना अल्लाह की बेटियां हैं, लिहाजा इनके पास भी इख्तियार आता है, ये भी हमारी मदद करते हैं मुश्किल कुशा हैं। जवाब, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका। आयत का शान नुज़ूल इस तरह है, तफ़सीर मदारिक से सुना रहा हूँ। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल, आप हमारे पास कम आते हो, हमारी ज़ियारत के लिए ज़्यादा क्यों नहीं आते हो? तो जिब्राइल ने जवाब दिया कुरान की इस आयत के साथ कि हम जो यहाँ ज़मीन पर आते हैं तो अपने इख्तियार से नहीं आते हैं, अल्लाह के हुक्म के हम पाबंद हैं, हमें हर चीज़ का इख्तियार नहीं है, हम मुख्तार कुल नहीं है कि अपना इख्तियार चलाएं, बल्कि हम अल्लाह के हुक्म से चलते हैं। पता चला कि फ़रिश्ते भी मुख्तार कुल नहीं है, जो मुख्तार कुल नहीं है तो वो मुश्किल कुशा भी नहीं है। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका, और हम नहीं उतरते हैं मगर आपके रब के हुक्म से। लहू मा बैन अयदीना, उसी की है वो जगह जो हमारे आगे है, वमा खल्फना, और वो जगह जो हमारे पीछे है, वमा बैन ज़ालिका, और वो जगह जो उसके दरमियान में है। लिहाजा हम जिस भी जगह में आएंगे अल्लाह के सामने होंगे, लिहाजा हम एक जगह से दूसरी जगह की तरफ अल्लाह के हुक्म के बगैर मुंतकिल नहीं हो सकते। समझ गए हो तफसीर? यानी उसी का है जो कुछ मिम बैन लहू मा बैन अयदीना, उसी का है जो हमारे आगे है। क्या मतलब? मिनल अमाकिन, मकानात में से, वमा नहनु फ़ीहा, और जिन मकानात में हम हैं वो भी अल्लाह का है। फ़ला नतमालकु अन नंतक़िल मिन मकानिन, हम इसके इख्तियार नहीं रखते कि हम मुंतकिल हो जाएं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, इल्ला बिअम्रिल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से। तफसीर मदारिक आ गई बात समझ में? वमा काना रब्बुका नसिया, और नहीं आपका रब कोई भुलाने वाला। अरे रब्बुस समावाति वल अर्ज़े, हुवा रब्बुस समावाति वल अर्ज़े, वो अल्लाह वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है। वमा बैनहुमा, और उन चीज़ों का जो उसके दरमियान में है। फ़अब्दुहु, लिहाजा उसी की इबादत कर, वस्तबिर लिइबादतिही, और साबित कदम रहो उसकी इबादत पर।
हल तअलमु लहू समीया, क्या तू जानता है अल्लाह का कोई बामुसम्मा, इसम बामुसम्मा, क्या तू जानता है अल्लाह का समीयन कोई इसम बामुसम्मा, क्या अल्लाह के अलावा कोई दूसरे इलाह का भी आपने नाम सुना है कि जिसका नाम हो अल्लाह? हल युसम्मा अहदुम बिस्मिल्लाह, क्या कोई अल्लाह के अलावा अल्लाह भी कहलाया जाता है? नहीं, अल्लाह पाक का कहीं आप इसम बा मुसम्मा नहीं पाओगे। ये साहब मदारिक का बयान करदा मतलब है। हज़रत शेख तकी साहब तर्जुमा करते हैं, कोई उस जैसी सिफात क्या पाता है तू, कोई ऐसी ज़ात कि जो कोई उस जैसी सिफात रखता हो? हल तालमु लहू समिया, जो उस जैसी सिफात रखता हो, ऐसा कोई है दुनिया के अंदर? वयक़ूलुल इंसानु, इस सूरत के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा शुरू से लेकर के हल तालमु लहू समियन तक है, यहाँ तक बात ख़त्म हुई। अगले हिस्से के अंदर शिकवे हैं, ज़जर है, तख़वीफ़ात है और बशारात हैं, तस्लियतुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 5 चीज़ों का बयान है। वयक़ूलुल इंसानु, यहाँ तक शुबात का जवाब था। वयक़ूलुल इंसानु, और कहता है इंसान, ऐज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या, यहाँ से शिकवा है। और कहता है इंसान के क्या, जब मैं मर जाऊँगा लसौफ़ उख़रजु हय्या, क्या अनकरीब मैं निकाला जाऊँगा ज़िंदा करके? हरगिज़ नहीं। अवला यज़कुरुल इंसानु, जवाब शिकवा, क्या इंसान याद नहीं रखता है? अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु, बेशक हम उसको पैदा कर चुके हैं इससे पहले ही। वलम यकु शैया, हालांकि ये कुछ भी नहीं था। तो जो अल्लाह इसको अदम से वजूद दे सकता है, तो दोबारा इन्हीं हड्डियों से दोबारा वजूद नहीं दे सकता है? फ़वरब्बिका, पस आपके रब की कसम, लनहशुरन्नहुम, ज़रूर हम इन काफिरों को जमा करेंगे, वश्शयातीन, और शयातीन को भी जमा करेंगे। सुम्मा लनुहज़िरन्नहुम, फिर हम इनको ज़रूर हाजिर करेंगे, हौला जहन्नम, जहन्नम के इर्द गिर्द, जिसियन, हाँ, घुटनों के बल बैठे हुए। हम इन काफिरों और शयातीन को जहन्नम के इर्द गिर्द इस तरह जमा करेंगे कि ये घुटनों के बल बैठे हुए होंगे, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे होंगे। सुम्मा लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शियअतिन, फिर हम ज़रूर निकालेंगे हर शिया में से, अय्युहुम, उनमें से जो होगा, अशद्दु अलर रहमान इतिया, उनमें से जो होगा रहमान पर सबसे ज़्यादा सख्त सरकशी में। शियों को हम देखेंगे, उन शियों में से जो रहमान पर सबसे ज़्यादा सख्त होगा सरकशी में, उसको निकाल करके कहाँ फेंकेंगे? जहन्नम में। बात समझे नहीं? तो शियों से मुराद क्या है? गुरु, जमातें। ज़रूर हम निकालेंगे हर जमात में से, अय्युहुम अशद्दु, हाँ, कि उनमें से जो ज़्यादा सख्त होगा, अलर रहमान, रहमान पर, इतियन, सरकशी में। सुम्मा लनहनु आलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिया, फिर हम यकीनन खूब जानते हैं उन लोगों को जो वो मुस्तहिक हैं उस जहन्नम के, सिलियन, दुखूलन, दाखिल होने में। हम उन लोगों को खूब जानते हैं जो जहन्नम में दाखिल होने के मुस्तहिक हैं। वमिनकुम इल्ला वारिदुहा, और नहीं है तुम में से कोई, इल्ला वारिदुहा ऐ दाखिलुहा, तवज्जो है, नहीं है तुम में से कोई भी मगर जहन्नम के अंदर दाखिल होने वाला है, मगर जहन्नम के अंदर। कान अला रब्बिका हतमन, है आपके रब पर ये बात हतमन, तयशुदा, मक़ज़ियन, फैसला की हुई है आपके रब पर ये बात कि हर किसी को जहन्नम में दाखिल होना है। ये है आपके रब पर ये बात हतमन, तयशुदा, मक़ज़ियन, फैसला की हुई। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, दाखिल तो पहले सब होंगे जहन्नम में। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, फिर हम निजात देंगे उनको, वो जिन्हों जो बचे शिरक और कुफर से। तवज्जो है? तो इससे क्या समझ में आ कि सब के सब जहन्नम में दाखिल होंगे ना पहले, और फिर जहन्नम से अल्लाह पाक आले ईमान को निजात देंगे।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक मनक़ूल है कि वो एक दफ़ा अपनी बीवी के साथ बैठे बैठे अचानक रो पड़ी, तो बीवी भी रो पड़ी। तो शोहर ने पूछा, अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तेरे रोने की क्या वजह है? तो उसने कहा कि बस मैंने देखा मेरा शोहर रो रहा है तो मैं भी रो पड़ी, क्योंकि वफ़ादार बीवी शोहर के खुशी में खुश होती है और गमी में गमगीन होती है। तो शोहर रोया तो बीवी भी रो पड़ी। वो एक लोगों में किस्सा मशहूर है ना, कहा कि एक शादी हुई तो दूल्हा भी रो रहा था, दुल्हन भी रो रही थी और मिरासी ढोल बजाने वाला भी रो रहा था। तो दुल्हन से पूछा कि तू क्यों रो रही थी? तो दुल्हन ने कहा कि बस अब्बा का घर छोड़ना ज़ाहिर है आसान काम तो नहीं है, मुश्किल काम है। अब्बा का घर छोड़ रही थी, दुख हुआ कि हमेशा के लिए यहाँ से निकल के जा रही हूँ, इसलिए मैं रो पड़ी। शोहर से कहा कि तू क्यों रोया? तो उसने कहा कि बस ये मेरी चचाजाद बहन है, इसके दुख में मुझे भी दुख हुआ, तो मैं भी रो पड़ा। अच्छा, मिरासी से पूछा रे तू क्यों रोया? कहा कि मैंने जब देखा कि दूल्हा भी रो रहा है और दुल्हन भी रो रही तो मैंने समझा ये भी घर नहीं चलेगा। नहीं समझे बात? तो मुझे इस पर दुख हुआ कि घर नहीं चलेगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बहरहाल यहाँ रोना इन चीज़ों का नहीं, यहाँ रोना है आखिरत के गम का। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रो पड़े तो बीवी भी रो पड़ी। पूछा कि तू क्यों रो रही है? फरमाया शोहर रो रहा है तो मैं भी रो रही हूँ। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने फरमाया कि मुझे तो ये चीज़ रुला रही है कि जब इम्मिनकुम इल्ला वारिदुहा, जब जहन्नम में आएंगे तो पता नहीं निजात मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? वारिदुहा यानी दुखुल हुआ। अल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुराद है कि यहाँ वरूद से मुराद हुजूर है, जहन्नम पर हाजिर होना। जहन्नम में हर शख्स दाखिल नहीं होगा बल्कि जहन्नम पर हाजिर होगा। जैसे कुरान करीम में है कि वलम्मा वरद मा मदियन, कि मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के पानी में दाखिल नहीं हुए बल्कि आए, उसके ऊपर आए, ये नहीं कि दाखिल हुए। तो यहाँ पर भी वारिदुन का मतलब ये नहीं कि तुम में से हर किसी को जहन्नम में दाखिल होना है, बल्कि क्या मतलब है? उसके ऊपर आना है। आया कि नहीं? और हज़रत हसन बसरी और कतादा रहमुल्लाह से मरवी है अल मुरूर अला सिरात, यहाँ से मुराद पुल सिरात से गुजरना है, कि जहन्नम के ऊपर पुल रखा हुआ है। सही मुस्लिम में है अदक्कु मिन अश्शार, बाल से ज़्यादा बारीक है, अहद्दु मिन अस्सैफ, तलवार से ज़्यादा तेज़ है। इम्मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर किसी को इसी पुल सिरात पर आना है, यहाँ से गुजर करना है। तो राजिह कौल यही है कि यहाँ वारिद से मुराद क्या है? यानी पुल सिरात से गुजरना है, ना कि जहन्नम में जाना। पता नहीं मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं है? तमाम अक़वाल तफ़सीर मदारिक देखिए। व इम्मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और नहीं है तुम में से कोई भी मगर उस पर आने वाला है। क्या मतलब? पुल सिरात से हर किसी को गुजर करना है। कान अला रब्बिका हत्मम मक़विया, पुल सिरात के मुतालिक जो मैंने सही मुस्लिम के अल्फाज बताए, अहद्दु मिन अस्सैफ, अदक्कु मिन अश्शार, ये अल्लाह के रसूल के अल्फाज नहीं है, ये वहाँ किसी रावी के अल्फाज हैं। पहुँच हुए? कान अला, ऐसे ना हो कि अभी यहाँ से निकलते जुम्मे को बयान करो, अहद्दु मिन अस्सैफ अल्लाह के रसूल ने फरमाया। वो एक तालिब इल्म दौर हदीस से फारिग हुआ ना, तो मेरे से कोई मसला पूछते पूछते कहता है कि मैंने किसी को कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अफजल बशर बादल अंबिया अबू बकर। समझे कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद अफजल बशर कौन है? अबू बकर है। किसने फरमाया? अल्लाह के रसूल ने। हालांकि शरअ क़ैद की इबारत है, शरअ क़ैद की इबारत को हदीस बना दिया। तो इसलिए अहद्दु मिन अस्सैफ और अदक्कु मिन अश्शार को भी हदीस नहीं बनाना। हाँ, है सही मुस्लिम के अंदर ये अल्फाज। फरमाया व इम्मिनकुम, नहीं है तुम में से कोई इल्ला वारिदुहा मगर उस पर आने वाला है। कान अला रब्बिका हत्मम मक़दिया, है आपके रब पर यह बात तयशुदा और फैसला की हुई। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, फिर हम निजात देंगे परहेजगारों को जो बचे शिरक और कुफर से। उनको किससे बचा देंगे? निजात देंगे जहन्नम में गिरने से।
जब पुलिस सरात मुराद है तो वनज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, और हम छोड़ेंगे ज़ालिमों को उसमें घुटनों के बल। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, यहाँ से ज़जर है, और जब पढ़ी जाती इन पर हमारी आयतें वाज़ेह हालत में, क़ालल्लज़ीना कफ़रू, तो कहा काफ़िरों ने, लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से, फ़ुक़रा से, मसाकीन से काफ़िरों ने कहा, अय्युल फ़रीक़ैनि ख़ैरुम मक़ामन, हम दो जमातों में से कौन सी जमात ज़्यादा बेहतर है, मक़ामन, मकान और बिल्डिंग के एतबार से, व अहसनु नदिया, और हम में से कौन खूबसूरत है, नदियन, मजलिस और बैठक के एतबार से। तुम जो कहते हो कि हमारे ऊपर कुरान नाज़िल हो रहा है, हम जो है ना तुमसे बेहतर हैं, हम ईमान वाले हैं, तुम हमसे किस चीज़ में बेहतर हो? तुम्हारा मकान अच्छा है, हमारा मकान अच्छा है, तुम्हारी बिल्डिंग अच्छी है, हमारी बिल्डिंग अच्छी है, तुम्हें खुद पता है कि हमारी बिल्डिंग तुमसे ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी बैठक खूबसूरत है, हमारी बैठक खूबसूरत है, हमें पता है कि हमारी बैठक ज़्यादा खूबसूरत है, तो तुम हमसे बेहतर कैसे हुई? ये काफिरों की बातें थी कि इनको फ़कीर मोमिनों के सामने कहते थे अय्युल फ़रीक़ैनि, हम दो जमातों में से कौन सी जमात है, खैरुम मक़ामन, जो ज़्यादा बेहतर है मकान के एतबार से, व अहसनु नदिया, और जो ज़्यादा खूबसूरत है मजलिस के एतबार से। व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन, ज़जर, बल्कि तख़वीफ़ दुनिवी, व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन, और कई सारी हलाक कर दी हमने इनसे पहले उम्मतें, हुम अहसनु असासन, जो ज़्यादा खूबसूरत थे घरू सामान के एतबार से, व रियन, और मंज़र के एतबार से। आपसे पहले भी बहुत सारे लोग गुजरे जिनके मकानात और घरू सामान और उनके मनाज़िर तुमसे ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन ना वो मुझे पसंद थे, ना तुम मुझे पसंद हो। आया कि नहीं? कुल, आप कहिए, मा कान फ़ी ज़लालती, जो होगा गुमराही में, फ़लयमदुद लहुर्रहमानु मद्दा, तो चाहिए कि बढ़ाए उसके लिए रहमान बढ़ाना। जो गुमराही में होता है तो चाहिए कि अल्लाह पाक उसको और भी बढ़ाए, किस में? माल दौलत में, समझो मोड़ी से बात। लेकिन याद रखना कि यहाँ फल यमदुद, ये जो अमर का सीगा है बमाना खबर की है, यानी फल यमदुद अय मद्दल्लाहु लहू, मद्द लहुर रहमानु मद्दा, माजी के माना में। आप कहिए कि जो होगा गुमराही में, फल यमदुद लहुर रहमानु मद्दा, पद बढ़ाते हैं उसके लिए रहमान, बढ़ाते हैं उसको रहमान बढ़ाना, और भी माल और दौलत में उसको बढ़ाते हैं। हत्ता इज़ा राअू मा युअदून, यहाँ तक कि जब वो देखेंगे उस वादे को जो वादा दिए जा रहे हैं, जिस चीज़ का वादा दिए जा रहे हैं वो दो चीज़ें थी ना, या अज़ाब या क़यामत। यहाँ तक कि जब ये देखेंगे उस चीज़ को जिसका इनको वादा दिया जा रहा है, इम्मल अज़ाब, या तो अज़ाब को, व इम्मा साअत, या तो क़यामत को, फसयअलमून, पसन करीब जान लेंगे, मन हुवा शर्रुम मकानन, फिर इनको पता चलेगा कि कौन है ज़्यादा बुरा मकान के एतबार से। अब तो कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, हमारी बैठक बड़ी खूबसूरत है, लेकिन जब आखिरत में आएंगे तो इनको पता चलेगा कि किसकी बिल्डिंग ऊंची है। वहाँ मोमिनीन के बिल्डिंग और मकानात के मुकाबले में इनको मकान मिलेगा क्या? हरगिज़ नहीं। फसयअलमून, पसंद करीब ये लोग जान लेंगे, मन व शर्रुम मकान, के कौन ज़्यादा बुरा है मकान के एतबार से, व अज़अफ़ु जुंदा, और कौन ज़्यादा कमज़ोर है लश्कर के एतबार से। यहाँ तो ये समझ रहे हैं कि हमारा लश्कर भी कवि है, वहाँ इनको पता चलेगा कि इनका लश्कर, इनके माबूदान वहाँ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। व यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इहतदौ हुदा, और बढ़ाते अल्लाह पाक हिदायत याफ्ता लोगों को हिदायत में। अल्लाह पाक अहले ईमान को दिन ब दिन हिदायत में बढ़ाते हैं, उनको माल और दौलत में बढ़ाते हैं और इनको हिदायत में। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका, और बाकी रहने वाली नेकियां वो ज़्यादा बेहतर हैं आपके रब के यहाँ सवाबन, बदले में, व खैरुम मरद्दा, और ज़्यादा बेहतर है लौटने में। बाकी रहने वाली नेकियां, इनका बदला भी बेहतर है और लौटने के एतबार से भी ये क्या है? बेहतर है। अफ़रअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना, क्या आपने देखा है उस शख्स को जिसने इनकार किया हमारी आयतों का? इस आयत करीमा की शान नुज़ूल में हज़रत अल्लामा नसफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं
कि खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसने आस बिन वाइल के लिए सोना बनाया था। ये सुना रहा था ना साहबी, इसने आस बिन वाइल के लिए उधार पर सोना बनाया। और फिर जब हज़रत खब्बाब ने उससे पैसे लेने चाहे तो इसने कहा कि पैसे क्यों दूँ आपको, आप तो कहते हो कि जन्नत मिलने वाली है, जन्नत की नेमतें वहाँ मिलने वाली हैं, वहाँ पर सोने के कंगन होंगे, चांदी के कंगन होंगे, तो यह सोना चांदी वहाँ मुझे मिलेगा ना जन्नत में। तुम कहते हो ना जन्नत है, तो ये जन्नत मेरे को भी मिलेगी, और वहाँ सोना चांदी मुझे खूब मिलेगा, वहाँ से कर्जा अदा करूँगा, यहाँ नहीं मांगो, क्योंकि तुम लोगों को आखिरत पर बड़ा यकीन है ना, आखिरत के सोने चांदी पर राज़ी हो जाओ, वहाँ पर तेरे को दूंगा, यहाँ नहीं दूंगा। बात समझ में आई नहीं है? तो अल्लाह पाक ने उस पर यहाँ ज़जर बयान फरमाई। अल्लाह क्या कहा, अफराई तल्लज़ी, क्या आपने देखा है उसको, कफ़र बिआयातिना, जिसने कुफर किया हमारी आयतों का, वक़ाल, और कहा लऊतयन्ना मालन व वलदा, ज़रूर मैं दिया जाऊँगा माल और औलाद। कहा जन्नत में जब मैं पहुँचूँगा वहाँ पर मुझे माल और औलाद भी मिलेगी, सोना और चांदी भी मिलेगा, वहाँ कर्ज़ अदा करूँगा ना। अत्तला अल गैब, क्या ये मुत्तला हुआ है गैब पर, इसका जन्नत में जाना ये तो गैबी खबर है ना, इसको गैबी खबर पर किसने इत्तला दी है। अम इत्तख़ज़ इंदर रहमान अहदा, या इसने लिया है रहमान के यहाँ कोई पक्का वादा, अल्लाह ने इसको वादा लिख करके दिया कि तू जन्नती है। कल्ला, ख़बरदार, हरगिज़ नहीं, सनक्तुब मा यक़ूलु, अनकरीब हम लिखेंगे उस बात को जो ये कह रहा है, व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा, और बढ़ाएंगे हम उसके लिए अज़ाब में से बढ़ाना, व नरिसु मा यक़ूलु, और हम वारिस बनेंगे उस माल और दौलत के, मा यक़ूलु, जिसको ये कह रहा है कि मुझे माल और औलाद मिलेगी, लेकिन इस माल के हम वारिस कौन बनेंगे, हम। वयातीना फ़रदा, और ये आएगा हमारे पास अकेले हालत में, अकेला आएगा, वहाँ पर ये माल दौलत सब यहाँ छोड़ के आएगा। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिया, अरे इन मुशरिकीन ने बनाया अल्लाह के अलावा माबूदान को, लियकूनु लहुम इज़्ज़ा, ताकि इनके माबूदान हो जाए इनके लिए इज़्ज़त का ज़रिया, इज़्ज़त का सबब। आया कि नहीं? शेख तकी साहब तर्जुमा करते हैं ताकि उनके लिए पुष्ट पनाही करें, लियकूनु लहुम इज़्ज़ा, ताकि उनके लिए पुष्ट पनाही करें। कल्ला, हरगिज़ नहीं, सयकफुरून बिइबादतिहिम, अनकरीब ये लोग कुफर करेंगे, अनकरीब ये लोग इनकार करेंगे अपने माबूदों की इबादत का, जिन माबूदान को यहाँ पर बनाया है ना माबूद, ताकि ये क़यामत में इनकी वजह से इज़्ज़त हो, तो क़यामत में ये क्या करेंगे, इन माबूदान के माबूद होने का ही इनकार कर देंगे। सयकफुरून बिइबादतिहिम, अनकरीब ये लोग इनकार करेंगे इनकी इबादत का, व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा, और हो जाएंगे उनके मुखालिफ, दुश्मन बन जाएंगे उनके। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा है, अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन, बेशक हमने भेजा शयातीन को काफिरों पर, तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, जो उनको बरंगेख्ता करते हैं, बरंगेख्ता करना। आया, बेशक हम भेजते हैं शयातीन को काफिरों पर, ताकि काफिरों को क्या करें, बरंगेख्ता करें, उनको बरंगेख्ता करना, और भी उनको आगे बरंगेख्ता करें कुफर में। फ़ला ताजल अलैहिम, बस मत जल्दी करो इनके ऊपर, किस चीज़ के साथ, बिल अज़ाब, अज़ाब के तलब के साथ। ए मेरे हबीब, इन पर अज़ाब तलब करने में जल्दी नहीं करो, इनको मोहलत दो। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, फ़कत हम इनके लिए गिनती करते हैं, गिनती करना, बस हमने इनको शुमार करना शुरू किया है कि ये कितने अफराद हैं। आया कि नहीं? इनका हमने शुमार करना शुरू किया है, कितने अफराद हैं और इनको कितनी सज़ा दरकार है, कितने मजदूर हैं और कितना इनको खाना दरकार है। अभी भी नहीं समझी वो बात, हम इनको शुमार कर रहे हैं, सब्र करो। फरमा इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, फ़कत शुमार करते हैं हम इनके लिए शुमार करना। आमालहुम लिल जज़ाई व अनफासहुम लिल ग़िनाए, लिल फ़नाए, इनके आमाल को हम शुमार करते हैं बदले देने के लिए, और इनके अफराद को हम शुमार करते हैं लिल फ़नाए, फ़ना करने के लिए। तफ़सीर मदारिक, इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, फ़कत हम शुमार करते हैं इनके लिए शुमार करना। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन, अरे जिस दिन हम जमा करेंगे परहेज़गारों को इलर रहमान, रहमान की तरफ, वफ़दन, वफ़द की हालत में। क्या मतलब, रुकबानन अला नूक़िन,
मुत्तकीन उस दिन मैदान महशर में ऊँटनियों पर सवार होंगे। हम जमा करेंगे मुत्तकियों को रहमान की तरफ वफ़दन, वफ़द की हालत में, क्या मतलब ऊँटनियों पर सवार होंगे। वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, एक तरफ से मोमिन का हशर है, दूसरे तरफ से काफिर का हशर है। मोमिन का हशर किस तरह कि मोमिन इज़्ज़त के साथ सवारी पर चल रहा है और काफिर प्यासा चल रहा है। काफिर कैसे चल रहा है? प्यासा। वनसूकुल मुजरिमीन, और हम हाँकेंगे मुजरिमीन को जिस तरह गधे को हाँका जाता है। वनसूकुल मुजरिमीन, और हम हाँकेंगे मुजरिमों को इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ विरदन, प्यासे हालत में। ला यमलिकून शफाअत, मालिक नहीं होंगे शफात के, अल्लाह के यहाँ कोई भी शफात नहीं कर सकेगा। इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान अहदा, मगर वो जिसने लिया होगा रहमान के यहाँ कोई वादा। किसने रहमान से शफात का वादा लिया है? मन आमना, मदारिक, जिसने ईमान लाया है, तो मोमिन ही शफात कर सकता है ना। वक़ालू इत्तख़ज़ रहमान वलदा, शिकवा, और उन्होंने कहा कि रहमान ने बनाई है अपने लिए औलाद। जवाब शिकवा, लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, बेशक तुमने लाई ये चीज़ अल अज़ीमुल मुनकर, बहुत बुरी, इद्दा, बेशक तुमने लाई ये चीज़ बहुत बुरी, अल्लाह के लिए तुमने बहुत बुरी बात की। तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु, करीब है कि आसमान फट जाए इस बात से। वतंशक्कुल अर्ज़ु, और फट जाए ज़मीन। वतखिरुल जिबालु हद्दा, और गिर जाए पहाड़ टूट के, और गिर जाए पहाड़ हद्दन कसरन, मदारिक, और गिर जाए पहाड़ टूट कर। अंदाउ लिर्रहमान वलदा, क्यों टूट जाए, किस वजह से? मफूल लहू, लिअन सम्मऊ, अंदाउ लिअन सम्मऊ, इसलिए कि उन्होंने मुकर्रर किए लिर्रहमान वलदा, या कि उन्होंने पुकारी लिर्रहमान वलदा, रहमान के लिए औलाद का, इब्नुल्लाह, फलां का बेटा, अल्लाह का बेटा। वमा यंबग़ी लिर्रहमान अन यत्तख़िज़ वलदा, और नहीं है सही, नहीं है मुनासिब रहमान के लिए कि वो बनाए औलाद। इन कुल्लु मा फिस समावाति वल अर्ज़ि, अरे नहीं है हर कोई आसमान और ज़मीन में, इल्ला आतिर रहमान अबदा, मगर वो आएगा रहमान के पास अब्द बनकर। क्या मतलब? खाज़िअन ज़लीलन, झुकने वाला बनकर, आजिज़ और ज़लील बनकर। हर कोई क़यामत के दिन अल्लाह पाक के सामने आजिज़ और आजिज़ बनकर के आएगा। अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाह ने तफसीर जलालैन में इस जगह कहा कि हर कोई आएगा खाज़िअन ज़लीलन मिनहुम ईसा व उज़ैर, अल्लाह पाक के सामने जो आजिज़ बन कर के आएंगे, तो उनमें से हज़रत ईसा भी होगा और हज़रत उज़ैर भी होगा। कहा खाज़िअन ज़लीलन व मिनहुम ईसा व उज़ैर। हमारे उलमा में से हज़रत मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में एक जगह लिखा है कि हर छोटी मखलूक हो या बड़ी मखलूक, अल्लाह पाक के सामने चमार से ज़्यादा जलील है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बदर में जबकि तुम अज़िल्ला, जलील की जमा है। क्या मतलब? तुम आजिज़ थे। तो जलील की माना हमेशा रुस्वा नहीं है, बल्कि जलील की माना आजिज़ है। तो मौलाना ने कहा कि अल्लाह हर छोटी मखलूक या बड़ी मखलूक अल्लाह पाक के सामने चमार से ज़्यादा आजिज़ है, यानी आपके सामने चमार इतना आजिज़ नहीं है जितनी कि पूरी मखलूक अल्लाह पाक के सामने आजिज़ है। तो इस पर बरेलवियों ने शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह को अम्बिया औलिया का गुस्ताख कहना शुरू कर दिया कि अम्बिया का गुस्ताख कहा हर छोटी मखलूक और बड़ी मखलूक, इसमें तो हमारे नबी भी दाखिल हो गए, हालांकि उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया। जबकि अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली ने खाज़िअन ज़लीलन कह करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर का नाम लिया। तो बरेलवियों को इस किताब पर और इस मुसन्निफ़ अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली पर कोई एतराज़ नहीं है, और एतराज़ है तो शाह इस्माइल शहीद पर एतराज़ है। जबकि
इस तरह लिखने के बावजूद उस किताब को अपना सरमाया समझते हैं और लिखने वाले को अपना बाबा समझते हैं और इस तफसीर को पढ़ कर के खुद मौलवी बनते हैं। और शाह इस्माइल शहीद के किताब के बारे में किसी बदबख्त ने लिखा कि ये पेशाब के साथ लिखने के काबिल है, अल्लाह बिल्लाह। तो जो बात शाह इस्माइल शहीद लिखता है वही बात उनका बाबा अल्लामा जलालुद्दीन महली भी लिखता है। अब शाह इस्माइल शहीद पर तान लान करना और हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन महली को अपना सरबराह समझना, ये जुल्म है या इंसाफ है? ऐसे इंसाफ को हमारा दूर से सलाम है। लक़द अहसाहुम अद्दाहुम अद्दा, और बेशक अल्लाह ने इनको शुमार कर दिया है और शुमार कर दिया है। शुमार करना बस वक्त आ गया है, अल्लाह ने इनको खूब शुमार कर दिया है, सब्र करो। वकुल्लुम आती है यौमल क़ियामत फ़रदा, और उनमें से हर कोई आने वाला है अल्लाह के पास क़यामत के दिन फ़रदन, अकेले हालत में। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमाल किए, यहाँ से बशारत दुनिवी, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा, अनकरीब डालेगा इनके लिए रहमान मोहब्बत को। कहाँ? फ़ी क़ुलूबिल इबादी, मदारिक, बंदों के दिलों में। ईमान वालों की और नेक आमाल करने वालों की मोहब्बत अल्लाह पाक कहाँ डालते हैं? मोमिनीन के दिलों में डालते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, दा जिब्राइल, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं इन्नी उहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बह, ए जिब्राइल मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इसके साथ मोहब्बत कर। तो जिब्राइल उसके साथ मोहब्बत करने लगता है। फिर युनादी फ़िस समा, हर एक आसमान में, सातों आसमानों में से हर एक आसमान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐलान करता है इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बू, लोगों अल्लाह पाक फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता है, तुम भी इसके साथ मोहब्बत करो। तो फिर पूरी आसमानी मखलूक उसके साथ मोहब्बत करने लगती है। सुम्मा तूज़अ लहू, फिर आसमान से उसकी मोहब्बत और अकीदत ज़मीन वालों के दिलों में उतार दी जाती है, तो ज़मीन वाले भी उनके साथ मोहब्बत करने लगते हैं। तो ईमान और नेक अमल की वजह से अल्लाह के नेक बंदों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा हो सकती है। इसलिए ईमान और अमल को गनीमत समझे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाया और किए नेक अमल, सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा, तो अनकरीब डालेगा इनके लिए रहमान मोहब्बत। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, यहाँ से तस्लियतुल लिर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, बस फ़कत आसान कर दिया है हमने इस कुरान को आपकी ज़बान पर, लितुबश्शिर बिल मुत्तक़ीना, ताकि बशारत दें आप इस कुरान के ज़रिए मुत्तक़ीन को, व तुंज़िर बिही क़ौमन लुद्दा, और आप डराएँ इस कुरान के ज़रिए झगड़ालू कौम को। व कमा अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन, तख़वीफ़ दुनिवी, और कई सारी हलाक कर दी हमने इनसे पहले उम्मतें। हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन, क्या पाते हो, महसूस करते हो आप, पाते हो तजिद हो, मदारिक, क्या पाते हो आप इनमें से मिन अहदिन, किसी को भी। कई सारी कौमें हमने हलाक कर दी, उनमें से कोई एक फ़र्द भी बाकी देख रहे हो? औ तस्माउ लहुम रिक्ज़ा, या सुनते हो उनकी कोई आवाज़, सौतन, तफसीर कुर्तुबी। लिहाजा अगर तुम भी नहीं मानोगे तो इस तरह तबाह और बर्बाद हो जाओगे कि तुम्हारा नामो निशान तो क्या कोई आवाज़ भी तुम्हारा दुनिया में नहीं होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये